तो हम आज गुल्म निदान अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। तो हमने लास्ट सेशन में विद्रधि वृद्धि निदान और चिकित्सा का अध्ययन किया है और उसी अध्याय में से एक पाठ यानी गुल्म निदान का अध्ययन आज हम करेंगे। तो हम गुल्म निदान का अध्ययन करेंगे मतलब क्या करेंगे, तो आचार्यों को टू बी वेरी स्पेसिफिक अष्टांग हृदयकार का गुल्म इस शब्द से क्या अभिप्रेत है, ये जानने का प्रयास हम करेंगे। मैं ऐसा स्पेसिफिकली कह रही हूँ क्योंकि कोई मॉडर्न का या किसी अन्य चिकित्सा पद्धति का कुछ डायग्नोसिस लेके हमारे पास अगर पेशेंट आता है, तो उसका ट्रांसलेशन हमें गुल्म ऐसे नहीं करना है। हमें हमारे ग्रंथकार जो बता रहे हैं उसके हिसाब से ही निदान पंचक का ज्ञान करके ही गुल्म का विनिश्चय करना है। तो ये करने के लिए ऑब्वियसली हमें ग्रंथकारों का जो कहना है वो अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, उसका बार-बार अध्ययन करना चाहिए, तभी हम गुल्म का निदान कर सकेंगे। तो इसी प्रयोजन से हमने ये उपक्रम संहिता बोध नामक उपक्रम शुरू किया है और आप जो श्रोतृगण हमारे साथ नियमित सहभागी होते हैं, उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं आज का सत्र प्रारंभ करती हूँ। तो हमने जैसे लास्ट टाइम प्रयाग सर ने बताया था कि विद्रधि वृद्धि और गुल्म ये तीन जो है वो एक साथ निदान उसका बताया है, लेकिन हमने अध्ययन सौकर्य के लिए, क्योंकि विद्रधि वृद्धि के निदान के बाद विद्रधि वृद्धि की चिकित्सा देखना ज्यादा सौकर्य की बात थी, इसलिए हमने बीच में थोड़ा ब्रेक करके विद्रधि वृद्धि और गुल्म ये अलग सेशंस किए हैं। लेकिन ग्रंथकार ने, अगर आपने अष्टांग हृदय में देख लिया, तो विद्रधि, वृद्धि और गुल्म ये तीनों एक साथ निदान उनका बताया है। तो एक साथ बताया है इसका अर्थ ये है कि इसमें कुछ ना कुछ तो साधर्म्य होगा। तो क्या-क्या साधर्म्य है ये एनलिस्ट करने का थोड़ा प्रयास किया है। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो, विद्रधि के हेतु अगर आपने देख लिए, अष्टांग हृदय की ही बात कर रही हूँ मैं अभी। तो अष्टांग हृदय में विद्रधि के हेतु हमने पढ़े हैं, तो वहां पर जिह्वशय्या, विचेष्टा ऐसे विकृत विहारज कुछ हेतु थे जो वात प्रकोप के हेतु है। वैसे ही गुल्म में भी एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि अन्न सेवनोत्तर, लेकिन देह संक्षोभी विहार सेवन ये वात प्रकोप का वात वृद्धि का और उसके बाद में वात प्रकोप का भी हेतु बताया है। स्वरूप अगर आपने देख लिया, तो अभ्यंतर विद्रधि का वर्णन करते हुए तो आचार्य ने कहा था कि ये गुल्मवत घन होता है, यानी उसका स्वरूप गुल्म के जैसा ही होता है, लेकिन बाकी कुछ डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स है वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर हम साधर्म्य देख रहे हैं, क्योंकि विद्रधि, वृद्धि और गुल्म ये वाग्भट ने एक साथ बताया है। ये वाग्भट का वैशिष्ट्य है। अगर आपने चरक और सुश्रुत ये दो ग्रंथ देख लिए, तो उसमें कहीं भी विद्रधि, वृद्धि और गुल्म ये एक साथ नहीं बताया है, लेकिन इसमें इसके चिकित्सा में, इसके निदान में बहुत साधर्म्य होने के कारण विद्रधि, वृद्धि और गुल्म वाग्भट ने, अष्टांग हृदयकार ने वो एक साथ बताया है। गुल्म में शोफ सामान्य है और संचय प्रधान और कोष्ठस्थ व्याधि है। विद्रधि जो अभ्यंतर भी होता है, बाह्य भी होता है, लेकिन अभ्यंतर विद्रधि के हिसाब से अगर हमने देख लिया, तो वो भी कोष्ठस्थ है, ये भी कोष्ठस्थ व्याधि है। और कुछ शोफ मतलब कुछ संचय होके एक पिंड स्वरूप या ऐसा कुछ बनता है, तो ये दोनों में साधर्म्य है। स्थान संश्रय कहाँ-कहाँ पर होता है, तो विद्रधि के बहुत सारे स्थान बताए हैं, लेकिन उसमें और गुल्म के स्थानों में गुल्म के जो 5 स्थान बताए हैं, नाभि, बस्ती, हृदय और पार्श्व, वो कॉमन है दोनों में। विद्रधि के और भी स्थान होते हैं। संप्राप्ति में अगर हमने देख लिया, तो वात प्राधान्य दोनों व्याधियों में होता है। और जैसा कि आपने विद्रधि वृद्धि का प्रयाग सर का लेक्चर सुना होगा, तो उसमें उन्होंने चार्ट करके वो बताया था कि विद्रधि के जो उपद्रव है, जो विविध स्थानों में उत्पन्न होने वाले विद्रधि के अलग-अलग उपद्रव ग्रंथकार ने बताया है। तो उसमें 80 to 90% जो उपद्रव है, वो प्रायः मार्गावरोध जनित वात प्रकोप से उद्भूत है। तो मार्गावरोध होना ये एक कॉमन इवेंट है। विद्रधि में भी, वृद्धि में भी अगर आपने सामान्य संप्राप्ति देखी,
तो वायु रुद्ध गति क्रुद्धा ऐसा बताया है। तो और गुल्म में तो हम अभी देखने वाले हैं वातोलवण दोष और ऊर्ध्वाधो मार्गरोध, ये इवेंट कॉमन है तीनों व्याधियों में। तो अब विद्रधि वृद्धि और गुल्म एक साथ बताने का प्रयोजन कथन करने के बाद अभी हम गुल्म का स्वरूप क्या है, अष्टांग हृदय का गुल्म का स्वरूप क्या अपेक्षित है, वो देखेंगे। रूक्ष कृष्ण अरुण सिरातंतुजाल गवाक्षितः, वो क्या है तो सिरातंतु का जाल है। सिरातंतु का जाल यानी क्या? जाल यानी समूह। जो हिंदी में भी हम जाल शब्द का ही प्रयोग करते हैं। बहुत ही निबिड़ तरीके से एक साथ जो सिरातंतु इकट्ठा होते हैं, उससे गवाक्षित यानी व्याप्त। तो निरंतरम आक्रांतः, ऐसे टीकाकार ने कहा है। तो सिरातंतु के जाल से आक्रांत हो गया ऐसा जो पिंडित स्वरूप होता है, उसे गुल्म कहेंगे। तो वो सिरा कैसे होगी? सिरा तंतु जाल कहा है ना, तो उस सिरा का भी विशेषण कहा है कि वो कैसी होगी, तो रूक्ष होगी और कृष्ण अरुणवर्णी होगी। वो जो सिरा होंगी वो रूक्ष यानी निस्नेह होंगी और उसका वर्ण कृष्ण और अरुण होगा। तो ये सब बता रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है? क्योंकि ये तो स्पर्शोपलब्ध है। दर्शन परीक्षा से हमें गुल्म किस सिराओं से उत्पन्न हुआ है, वो दिखने में उसका वर्ण कैसा है, ये सब नहीं पता चलने वाला। लेकिन जो संप्राप्ति के घटक आगे बताने वाले हैं, तो उसमें वाता का जो प्राधान्य है, वो कथन करने के लिए यहाँ पर रूक्ष कृष्ण अरुण ये जो वातक के वजह से आने वाले लक्षण हैं, वो बताए गए हैं। तो सिरा जो होती है वो वातोलवण दोषों से दुष्ट होकर उस सिरा तंतु के जाल से गवाक्षित होकर गुल्म का कुछ पिंडित स्वरूप बनता है। थोड़ा सुश्रुत का एक कोट कर रही हूँ। एक हृद्बस्थयोः अंतरे ग्रंथिः संचारी यदि वा अचलः चयापचयवान वृत्तः स गुल्म इति कीर्तितः। तो कहाँ पर होता है? हृद्बस्थयोः अंतरे। इसके स्थान तो अष्टांग हृदय में भी बताया है, वो हम उस टाइम डिस्कस करेंगे। संचारी यदि वा अचलः, वो संचारी भी हो सकता है और अचल भी हो सकता है। संचारी कब होगा? तो ऑब्वियसली जब वात का प्राधान्य हो, वात ज्यादा हो तो संचारी होगा, और वात अगर अल्प है तो वो अचल होगा, और कफ प्रधान दोष है तो वो अचल होगा। और एक ये मैंने रेड हाईलाइट किया है, चयापचयवान, मतलब उसकी वृद्धि होना या उसका क्षय होना, ये स्वभाव में बताया है गुल्म के। तो बहुत बार ऐसा होता है जब बढ़ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो हम समझ जाते हैं कि चिकित्सा के कुछ दोष है इसलिए बढ़ गया, ऐसा होता है। लेकिन अगर अपचय होने लगा तो हम समझते हैं कि ये हमारे चिकित्सा की वजह से हो रहा है। तो हमें एक बार, हो भी सकता है, लेकिन हमें एक बार ये चेक करना है कि ये व्याधि के स्वभाव के वजह से चयापचय हो रहा है या चिकित्सा की वजह से हो रहा है। क्योंकि चयापचयवान ऐसा गुल्म का स्वरूप ही बताया है, स्वभाव ही बताया है सुश्रुत में। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। वृत्तः यानी गोल, सर्क्युलर, गुल्म इति कीर्तितः। गुल्म के भेद। गुल्मोष्टधा पृथक् दोषैः संसृष्टैः निचयङ्गतैः आर्तवस्य च दोषेण नारीणां जायते अष्टमः। ये तो इजी है। वात पित्त कफ ये तीन पृथक पृथक दोष, संसृष्टैः वात पित्त कफ या वात कफ, निचयंगतैः निचय त्रिदोष की वजह से, या नारी में आर्तवस्य च दोषेण नारीणाम जायते अष्टम, स्पेसिफिकली स्त्री में आर्तव दोष की वजह से एक गुल्म का भेद उत्पन्न होता है, वो आर्तव दोषज गुल्म, ऐसा उसे हम कहेंगे। इस प्रकार 8 भेद बताए हैं। अब निदान पंचक का पहला बड़ा हेतु, किन हेतुओं से स्पेसिफिकली, ये सब व्याधि हेतु है। जैसे कि हम अर्श निदान पढ़ रहे हैं उस टाइम से हम देख रहे हैं कि
वाग्भट ने जो कुछ भी उस ग्रंथ के अध्याय में, निदान के अध्याय में बताया है, वो सब व्याधि हेतु है, और दोष हेतु उसने पहले ही अध्याय में बताया है। तो ये सब जो है वो व्याधि हेतु है। ज्वर, छर्दि, अतिसाराद्यैः वमनाद्यैश्च कर्मभिः कर्षितः वातलानि अत्ति। शीतं वा अम्बु बुभुक्षितः यः पिबति। अनु च अन्नानि लङ्घन प्लवनादिकं सेवते देहसंक्षोभि। छर्दिं वा समुदीरयेत् अनुदीर्णान्। उदीर्णान् वा वातादीन् विमुच्यति। स्नेहसेत्स्वेतौ अनभ्यस्य शोधनं वा निषेवते। शुद्धो वा आशु विदाहि निभजते स्यन्दनानि वा। अब ये जो हेतु बताया है इसका एक एक करके हम थोड़ा उसके ऊपर विचार करेंगे। कर्षिता, बेसिक कंडीशन यहाँ पर अगर आपने देख लिया तो ऐसा बहुत जगह पर है कि ये करने के बाद वो करना, वो उसमें से कुछ आहार के हेतु भी है, कुछ एक आहार का है, कुछ एक विहार का है, दोनों विहार जो है ऐसे है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो है वो सिर्फ एक ही हेतु है ऐसा नहीं है। कुछ प्री कंडीशन है और उसके बाद में कुछ हेतु सेवन किया तो गुल्म की उत्पत्ति होती है। ऐसे बहुत सारे हेतु यहाँ पर बताए, ये भी एक विशेषता है। हम हेतु जब केस टेकिंग करते हैं तो हम प्रायः एक ही बात मतलब अगर वातल आहार सेवन है तो ये हम बहुत बार पूछते हैं, हमारे केस पेपर में भी होता है, या शीतजल का पान करते हो या नहीं ये भी पूछते हैं, लेकिन वो प्री कंडीशन के साथ नहीं पूछते। अगर हमें लक्षण उस तरह के कुछ दिख रहे हैं तो हमें गुल्म का निदान करने से पहले ग्रंथकार ने जो हेतु दिए हैं वो हमें पूछने चाहिए पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को ये पता नहीं है कि ये करने से उसे गुल्म उत्पन्न हुआ है, या ये जो कुछ भी लक्षण लेकर वो हमारे पास आया है वो गुल्म के लक्षण है और वो उसके इस हेतु सेवन की वजह से उत्पन्न हुए हैं। ये रुग्ण को ज्ञात नहीं है, इसलिए वो नहीं बताएगा, लेकिन हमें अगर वैसे लक्षण दिख रहे हैं तो हमें ये हेतु स्पेसिफिकली रुग्ण को पूछने चाहिए, वो बता सकते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि ये ऐसा है, तो उसके बाद में हम हेतु रुग्ण से पूछ सकते हैं। तो पहला जो है कर्षित होना, और उसके बाद में वातल अन्न सेवन करना। कर्षित होना और कर्षित शरीर कैसे, किस वजह से कर्षित होगा, तो ज्वर, छर्दी, अतिसाराद्यैः या वमनाद्यैश्च कर्मभिः कर्षिता, ऐसा स्पेसिफिकेशन वहां पर ग्रंथकार ने किया है। तो इसका मतलब क्या है कि उपवास कर्षित जो है, जो लंघन प्रोहणी अध्याय में प्रायः बताया है कि जो उपवास कर्षित है, आहार सेवन न करने की वजह से जो कर्षण होता है वो यहाँ पर एक्सक्लूड किया है ग्रंथकार ने। तो इसका भी कुछ रीजन हो सकता है, ऐसे ही एक्सक्लूड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि उपवास कर्षित में कभी भी गुल्म नहीं उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाइज ज्वर, छर्दी, अतिसार जैसे व्याधियों की वजह से या वमनादि शोधन कर्म की वजह से जो कर्षित होगा, उसने अगर वातल अन्न सेवन किया तो उसमें गुल्म उत्पन्न होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेंगी। और अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर उपवास कर्षित है और उसने वातल अन्न सेवन किया तो वो वातव्याधि की तरफ या यक्ष्मा शोष की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी शायद ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर एक्सक्लूड किया होगा। ये अनुमान है, ऐसा कुछ ग्रंथकार ने या टीकाकार ने नहीं बताया है, लेकिन अगर उसने कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूड किया है तो उसके बिहाइंड दिस कुछ रीजन होगा, ये हमें विचार करना चाहिए। और ज्वर, छर्दी, अतिसार ये तीन ही व्याधि क्यों कहे हैं, आदि कहा है, लेकिन उसमें टीकाकार ने ग्रहणी इस व्याधि को इंक्लूड किया है। तो ज्वर, छर्दी, अतिसार इन तीनों व्याधियों में जीर्ण अवस्था, यानी जीर्ण ज्वर में भ्रूण चिकित्सा करनी है, ऐसा स्पेसिफिक कथन किया है। या छर्दी और अतिसार में भी, छर्दी और अतिसार में तो मूर्त कुछ द्रव्य शरीर से बाहर निकल रहा है, और वो भी अगर ज्यादा देर तक चला रहा, मतलब चिरप्रसक्त छर्दी है, चिरकालीन अतिसार है, तो उसकी चिकित्सा अलग बताई है, और उसमें स्पेसिफिकली भ्रूण चिकित्सा बताई है। ये तीनों व्याधि में अग्नि का रोल महत्वपूर्ण है। अग्नि का मांद्य होना, पहले की अवस्था में, शुरू की अवस्था में सामावस्था होना, और उसका
चिकित्सा स्वरूप लंघन ये बताया है, लेकिन जब वो चिरप्रसक्त हो जाता है, चिरप्रसक्त छर्दी है या चिरकालीन ज्वर या अतिसार है, तो उस वक़्त हमें धातु बल का रक्षण करना, शरीर का रक्षण करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उस टाइम अगर हमने वातला अन्न सेवन कर लिया, तो हम वो व्याधि कम ना करते हुए हम किसी गुल्म जैसे व्याधि को आमंत्रण दे रहे हैं, तो ये नहीं करना है। पवनाद्यैः च कर्मभिः कर्षिता। जैसे हमें सबको पता है कि पवनादि जो कर्म है, उनमें सम्यक शुद्धि के बाद भी वातक वृद्धि होना ये अपेक्षित है, और उस वक़्त अगर वातल अन्न सेवन किया, तो उससे भी गुल्म की उत्पत्ति हो सकती है। तो हमें जब हम पूर्व वृत्त लेते हैं, तो उसमें पहले अगर हमारा ही पेशेंट है शुरू से, तो हमें पता होता है कि वो वमनादि कर्म किए, नहीं किए। पर लेकिन अगर हमारे पास अभी पेशेंट आया है, तो उस रुग्ण में पूर्ववृत्त में हमें ये भी पूछना चाहिए कि कर्म किए थे क्या, और उस वक़्त मतलब रिपीटेड कुछ कर्म कुष्ठ जैसे व्याधि के लिए या और कुछ अवस्था में रिपीटेड कर्म किए थे, और उसके बाद में जो कुछ भी पथ्यापथ्य का पालन करने के लिए उस वैद्य ने बताया होगा, दूसरे वैद्य ने, तो उसका पालन किया था या नहीं किया था, वो भी हमें पूछना चाहिए। या फिर ज्वर, सर्दी, अतिसार अगर ऐसे कुछ व्याधि थे, तो वो कितनी देर तक थे, उसके बाद में क्या उसके लिए चिकित्सा ली थी, नहीं ली थी, उस वक़्त वो क्या आहार सेवन कर रहा था, ये सभी हमारे हिस्ट्री में होना चाहिए। अगर हम गुल्म का निदान कर रहे हैं, तो पूछना चाहिए। यही हेतु होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमें पूछना ज़रूर चाहिए। दूसरा हेतु है बुभुक्षितः शीत अम्बुपान। जब भूख लगी है, इस अवस्था में अन्न का सेवन न करते हुए शीत अम्बु का पान करना है। पहले ही जब अग्नि प्रज्वलित है, उस वक़्त हम अम्बुपान कर रहे हैं, तो वो अग्नि के लिए विरोधी है, और उसमें भी हम शीत अम्बुपान कर रहे हैं। तो शीत ये गुणों से भी अग्नि के विरुद्ध है, तो ये भी नहीं करना है। इससे अग्नि का पूरा मांद्य हो जाएगा। और ये जो शीत है, वो अगर हमने स्वभाव शीत ऐसे ले लिया, मतलब स्पर्श के लिए शीत जल, तो ये वात का भी हेतु है। जैसे हमें पता है कि रुक्ष, शीत ये वात के गुण हैं, तो इस प्रकार के गुण के अन्न का पान का सेवन अगर हमने कर लिया, तो वो वात के वृद्धि का हेतु हो जाएगा। और टीकाकार ने ये भी बताया है कि शीत यानी क्या, तो अपक्व, मतलब जब ज्वर के अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि वहां पर उष्ण जल सेवन करने के लिए ग्रंथकार ने बोला है। तो जब उष्ण जल बोल रहे हैं, तब उष्ण यानी क्वथित शीत ऐसा ही अपेक्षित होता है। अगर सिर्फ स्पर्श उष्ण, मतलब हमने जस्ट 2 मिनट के लिए पानी गर्म कर लिया और उसका पान कर लिया, तो वो पाचन करने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। उसे थोड़े बहुत प्रमाण में वात का शमन हो जाएगा उस उष्ण जल से, लेकिन वो अग्नि के लिए, पचन के लिए सुकर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसी रेफरेंस से शायद यहाँ पर शीत का अर्थ टीकाकार ने अपक्व अम्बुपान ऐसा किया है। तो अगर श्रुत न किया हुआ वैसे का वैसा ही जल अगर पान कर लिया बुभुक्षित अवस्था में, तो वो भी गुल्म के लिए हेतुभूत होगा। उसके बाद में अन्न सेवन के पश्चात देह संक्षोभी लंघन प्लवनादिक क्रिया करना। अन्न सेवन के पश्चात करना, इमीडिएटली। उसके बाद में देह संक्षोभ करने वाली कौन सी भी क्रिया, उसमें से उन्होंने एग्जाम्पल्स दिया है कि लंघन या प्लवन। तो लंघन मतलब क्या, लंघन का हम हमेशा अर्थ जो लेते हैं वो उपवास रूप लंघन या कुछ ना खाना ऐसा लेते हैं। तो यहाँ पर अन्न सेवन के बाद लंघन मतलब वो और हो जाएगा। जो जिस पेशेंट में वो बताते हैं कि दोपहर का खाना खाने के बाद रात का खाना खाने तक हमारा लंघन होता है, वैसा हो जाएगा वो, कि अन्न सेवन के बाद लंघन ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लंघन का अर्थ है उल्लंघन यानी लांघना, छलांग लगाना ऐसा, या फिर प्लवन, ऐसे कुछ भी देह का संक्षोभ करने वाली अगर क्रिया हमने की अन्न सेवन के पश्चात, तो वो गुल्म का हेतु है। अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी, तो सुबह सभी को
बहुत जल्दी में खाना होता है, उसके बाद में टाइम पे ऑफ़िस पे या कॉलेज में, स्कूल में पहुँचना होता है। तो इसलिए सुबह ब्रेकफ़ास्ट करके फिर जल्दी-जल्दी में टू व्हीलर पे जाना या अम, संक्रमण भी बहुत जल्दी-जल्दी बस स्टॉप तक जाना है और बस निकल ना जाए इसलिए जल्दी-जल्दी में जाना, ये जो कुछ होता है वो अगर रिपीटेडली हो रहा है, तो उसपे भी गुल्म की उत्पत्ति हो सकती है। तो हमें रूटीन भी उसका पूछना चाहिए। अनुदीर्णम छर्दिम समुदीर्ण, जो उदीर्ण नहीं है, अनुदीर्ण है, ऐसे छर्दी का समुदीर्ण करना। ये भी हेतु बहुत लोगों में मिलता है। सुबह उम, अंगुली डाल-डाल के छर्दन करना, ये हैबिट होती है बहुत सारे लोगों की। तो वो जो अनुदीर्ण वेग है, उसका उदीर्ण करते हैं और ये रिपीटेड अगर कर लिया तो वो गुल्म का हेतु है। अगर आपने देखा तो बाकी जो वातादि वेग है, उसको उदीर्णान् वातादिन् न विमुञ्चति ऐसा ही बताया है। उसका अनुदीर्ण वेग है और उसका उदीर्ण कर रहे हैं, ऐसा हेतु नहीं बताया, वो सिर्फ़ छर्दी के बारे में बताया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि छर्दी जो है वो अधः से लेकर ऊर्ध्व तक दोषों को या जो भी कुछ अंदर है, उसे लेकर आने वाला वेग है, नीचे से लेकर ऊपर तक और वो नॉर्मल मार्ग नहीं है। जो वातादि वाता, मूत्र, पुरीष जो कुछ भी नीचे से प्रवर्तन होता है, उनका अगर हमने उदीर्ण भी कर लिया, तो गति का भेद नहीं होता है, वो नॉर्मल गति है अपान की। लेकिन अगर हमने छर्दी का उदीर्ण कर लिया, तो जो वायु अन्न अ, ऊपर से नीचे तक ले जा रहा था मध्य भाग तक, वो बिल्कुल उल्टा हो गया कि वो नीचे से मतलब मध्य शरीर से ऊपर लेने वाला है। तो इसके कारण शायद छर्दी का स्पेसिफिकली उल्लेख किया है अनुदीर्ण वेगों में से उदीर्ण करने वाला जो है वो छर्दी और अगर बाकी के जो उदीर्ण वातादीन के वेग है, वातादि यानी वातमूत्र पुरुष सभी ले सकते हैं। उसका अगर बलपूर्वक रोक के रखा, उसे रोध किया, तो वो सभी वात रोगों का कारण होता है और जो क्योंकि ये कोष्ठस्थ व्याधि है, गुल्म कोष्ठस्थ व्याधि है, इसलिए वातादि यानी वातमूत्र पुरीष का रोल ज़्यादा रहेगा। अगर क्षवथु का रोध कर लिया तो उससे भी वात प्रकोप नहीं होगा, लेकिन उससे गुल्म डेफ़िनेटली नहीं होगा क्योंकि वो जो कुछ भी विकृति करेगा, वो स्थानिक करेगा और उससे शिरोगत रोग कुछ ऊर्ध्व चतुर्गत रोग की उत्पत्ति होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए वातादि से हम यहाँ पर वात, मूत्र, पुरीष ये जो कोष्ठस्थ वेग है, उनका ग्रहण करेंगे। उसके बाद में हेतु है स्नेहस्वेदौ अनभ्यस्य शोधनं निषेवते। स्नेहन स्वेदन बिना किए ही शोधन किया ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि अनभ्यस्य थोड़ा-सा स्नेहन कर लिया, थोड़ा-सा स्वेदन कर लिया, अभ्यंतर भी ये स्नेहन स्वेदन यानी सिर्फ बाह्य नहीं है, जो हम शोधन के पहले सम्यक स्निग्ध होने तक स्नेहन करते हैं ना, स्नेहपान करते हैं। तो वो जो है, वो सम्यक स्निग्ध होने तक ही करना है। 1-2 दिन दे दिया और उसके बाद में जल्दी-जल्दी में शोधन दे दिया, ऐसा अगर किया, तो वो भी गुल्म का हेतु है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है कि स्नेह-स्वेदन ना करते हुए शोधन का निश्चयन करना, ये हेतु स्वरूप नहीं बताया है। स्नेहन-स्वेदन का अभ्यास न करते हुए शोधन करना, ये गुल्म का हेतु बताया है। तो इससे बेसिकली अभ्यास यानी क्या? तो पुनः-पुनः करना। कब तक करना है? यावत् सुस्निग्धं, सुस्विन्नं भवेत्, तब तक हमें शोधन के पहले स्नेहन और स्वेदन करना है। तो ये पूरा सम्यक स्निग्ध और सम्यक स्वेद्य होने के बाद ही हमें शोधन के लिए जाना चाहिए। ये तो वैद्यकृत ही हेतु होगा क्योंकि रुग्ण को उसमें से कुछ पता नहीं है। तो हमें किसी भी पेशेंट में गुल्म का ये हेतु उत्पन्न नहीं करना है और अगर गुल्म के लक्षण लेके पेशेंट आता है, तो ये हमें पूछना है कि पहले ऐसे हुआ था क्या? उसके बाद में शोधन से रिलेटेड ही एक हेतु है, शुद्धः आशु विदाहिनी स्यंदनानि वा भजते। शोधन के पश्चात आशु यानी झटिति, झट से विदाही या स्यंदन अन्न का सेवन करना। तो अब आपको ये प्रश्न उत्पन्न होगा कि जो
वात प्राधान्य वाला रूक्ष गुण से वात प्रकोप है, इस व्याधि में विदाही और स्यंदन भोजन ये क्यों आया है? तो इसका उत्तर हमें अगले सूत्र में मिल जाएगा कि वहाँ पर उन्होंने वातोलवणाः मलाः ऐसा उल्लेख किया है। मलाः यानी अनेक वचन दिया है। वात उल्बण लेकिन त्रिदोषों का यहाँ पर रोल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वात है। और अगर हमने अपने संप्राप्ति भी देख ली तो 2 प्रकार की संप्राप्ति वाग्भट ने बताई है। एक तो कर्षणात्, नहीं तो कफविट् पित्तैः मार्गस्य आवरणेन वा। मार्ग का आवरण करने के लिए कफ और पित्त का उल्लेख किया है। तो ये जो हेतु है कि विदाही या स्यंद करने वाले दधी जैसे पाझर जो बोलते हैं वो उत्पन्न करने वाले हेतु अगर शुद्धि के बाद आशु झट से सेवन कर लिए तो उससे क्या होगा, तो जो मार्गावरोध जनित वात प्रकोप की संप्राप्ति है गुल्म की वो ज्यादातर हो जाएगी। ये हेतु देखने के बाद अभी संप्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। वातोल्बणाः तस्य मलाः पृथक् क्रुद्धा द्विषोऽथवा सर्वे वा रक्तयुक्ता वा महास्रोतोऽनुशायिनः ऊर्ध्वाधो मार्गमावृत्य कुर्वते शूलपूर्वकं स्पर्शोपलभ्यं गुल्माख्यम् उत्प्लुतं ग्रंथिरूपिणम्। जैसे कि हमने अभी देखा था, वातोल्बणाः मलाः, मलाह यहाँ पर दोषों के लिए मल शब्द का प्रयोग किया है। तो कैसे मल, तो वातोल्बण मल, लेकिन ये अनेक वचन है, सभी मल वो पृथक क्रुद्धः एकैकशः क्रुद्ध या द्विशः क्रुद्ध या सर्वे क्रुद्ध या रक्त युक्त। यहाँ पर आपने अगर देखा तो रक्त युक्त ऐसा स्पेसिफिक बोला है। ये क्यों है, ये हम जब आर्तव दोष जनित गुल्म का सूत्र देखेंगे उस वक्त हम विस्तार से ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ऐसा ही ध्यान में रखो कि ये रक्त युक्त ऐसा प्रयोग ग्रंथकार ने किया है। उसका स्थान संश्रय कहाँ पर होता है? ये जो सब संप्राप्ति होती है, वातोल्बण मल तो तैयार हो गए, तो उसके बाद में वो कहाँ पर जाएंगे, तो व्याधि हेतु के व्याधि स्वभाव के वशात वो महास्रोतोनुशायी हो जाएंगे। महास्रोतस में आश्रय लेंगे और फिर क्या करेंगे, तो ऊर्ध्वाधो मार्गम आवृत्य, कोष्ठ का जो ऊर्ध्व और अधो मार्ग है उसे आवृत कर देंगे और शूल पूर्वकम, पहले शूल उत्पन्न करते हुए, ऑब्वियसली ये शूल कोष्ठस्थ होगा, स्पर्शोपलभ्यम उत्प्लुतम ग्रंथिरूपिणम गुल्माख्यम कुरुते। स्पर्श से उपलब्धि होने वाला ग्रंथि स्वरूप और उत्प्लुत ऐसा कोई स्ट्रक्चर वहां पर निर्माण करेंगे और उसे गुल्म कहा जाता है। ये एक शॉर्ट में संप्राप्ति बताई है। तो इससे हमें क्या पता चला कि वातोल्बण त्रिदोष है और वो जैसे कि भेदों में 8 भेद बताए हैं उसी का विस्तार यहाँ पर किया है। और फिर उसका स्थान संश्रय कहाँ पर होगा, तो महास्रोतस में होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये बाकी ग्रंथि से गुल्म को अलग करती है। अगर ये सिर्फ ग्रंथि रूप ही है तो ग्रंथि के अध्याय में ही बता देते ना, यहाँ पर उसका विवेचन करने की कुछ जरूरत नहीं थी। जैसे ही शाखा में किसी जगह पर एक ग्रंथि उत्पन्न होता है वैसे ही कोष्ठ में होता है और उसके सभी लक्षण अगर ग्रंथि के जैसे ही होते तो अलग से विधान करने की कुछ भी जरूरत नहीं थी। लेकिन वो सिर्फ ग्रंथि रूप है, लेकिन उसके बाकी सभी जो लक्षण हैं वो कोष्ठस्थ वो ग्रंथि होने के कारण अलग है। उसके हेतु अलग है, उसका स्थान संश्रय की जगह अलग है, उसकी संप्राप्ति की दिशा ही अलग है। इसलिए विस्तार से गुल्म का निदान अध्याय जो है वो पृथक बताया गया है। तो ये सिर्फ महास्रोतस में ही अनुशायी होंगे, महास्रोतस में ही स्थान संश्रय लेंगे और ऊर्ध्वाधो मार्ग का आवरण करके स्पेसिफिकली शूल पूर्वक ही ग्रंथि की उत्पत्ति करेंगे। आगे संप्राप्ति कंटिन्यू किए है। कर्षणात् कफपित्तैः मार्गस्य आवरणेन वा वायुः कृताश्रयः कोष्ठे रौक्षात् काठिन्यमागतः स्वतन्त्रः स्वाश्रये दुष्टः परतन्त्रः पराश्रये पिण्डितत्वात् अमूर्तोऽपि मूर्तत्वम् इव संश्रितः गुल्म इत्युच्यते बस्ति नाभि हृत् पार्श्व संशयः। अगर आपने ग्रंथ पढ़ना शुरू किया
टीका न पढ़ते हुए ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, तो ये संप्राप्ति जो है वो सामान्य गुल्म की ही है ऐसा प्रतीत होता है। और अगर हमने अष्टांग संग्रह भी रेफर किया, तो उसमें भी अष्टांग संग्रह ने ये संप्राप्ति सामान्य गुल्म की है ऐसा ही बताया है। लेकिन अगर आपने अरुण दत्त देख लिया, तो उसने ये संप्राप्ति वातज गुल्म की स्पेसिफिक है ऐसे बताया है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने सिर्फ ग्रंथ पढ़ते हैं, तो ये संप्राप्ति वातज गुल्म की सिर्फ है ऐसा नहीं लगता है, ये सभी गुल्म की संप्राप्ति हो सकती है। तो इसमें क्या बताया है, 2 प्रकार से वातोल्बण मला ये सब करते हैं, ये तो बताया है, लेकिन वो जो वायु है, ये सब जो है वायु के विशेषण है। प्रकुपितवात, कोष्ठे कृताश्रयः वो भी वात का विशेषण है। रौक्षात् काठिन्यमागता ये भी वायु का विशेषण है। दुष्टः, स्वतंत्रः दुष्टः, परतंत्रः दुष्टः ये सभी वायु के लिए वायु के ही विशेषण है। तो वायु कैसा, तो कर्षणात् या कफविट् पित्तैः मार्गस्य आवरणेन वा कोष्ठे कृताश्रयः। एक तो कर्षण की वजह से, और वो भी जैसे हेतु में स्पेसिफिक बताया है, तो वो ज्यादातर व्याधि कर्षित या शोधन कर्म के पश्चात जो कर्षित होता है, वो उसमें ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। या फिर कफ विट पित्त ही मार्ग से आवरणेन, किसका मार्ग, तो ऑब्वियसली वायु का मार्ग। कहाँ पर, तो कोष्ठ में ही। कोष्ठ में ही कफ वित पित्त की वजह से वायु के मार्ग का अगर आवरण हो गया, तो उसमें कोष्ठगतये गुल्म की संप्राप्ति संपन्न होगी। तो कफ और पित्त का हेतु तो हमने देख लिया। और अगर आपने चरक भी देखा, तो भी उन्होंने चरकाचार्य ने भी कफ और पित्त का जिक्र किया है। लेकिन विट ये सिर्फ वाग्भट की विशेषता है, बाकी किसी भी ग्रंथ में आवरण के लिए विट पुरीश का वर्णन नहीं किया है। तो ये वाग्भट की विशेषता हमें ध्यान में रखनी है। हेतु ये इसका हेतुओं से कॉग्निजेंस हमें मिल जाता है कि वहां पर वातादि जो वेग है, वातमूत्र पुरीश, उसमें पुरीश वेग का विधारण ये भी एक हेतु बताया था। तो उसके अति संचय की वजह से और बाकी वायु के हेतु अगर हो रहे हैं, तो पुरीश से आवृत वात की वजह से ये आगे की संप्राप्ति हो सकती है। आगे बताया है कोष्ठे कृताश्रय, ये तो हमने देख लिया है कि महास्रोतोनुशायिनः, ये पहले ही बताया है। और एक विशेष बात यहाँ पर है कि रौक्षात् काठिन्यमागतः, जो वायु अमूर्त है, उसे रौक्ष की वजह से काठिन्य आ जाता है। ये बहुत ही विशेष बात है गुल्म की संप्राप्ति की। वायु के गुण तो हमें सभी को पता है कि वो रुक्ष है, लेकिन वो रुक्ष होते हुए भी उसका पिंडित रूप होगा, ये हम इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अमूर्त है, ये हमारे दिमाग में पक्का है। पर वो उसका जो प्राकृत रूप है, उसमें वो अमूर्त है, वो सब ठीक है। लेकिन अगर कुछ एक ही गुण से वो विकृत हो जाता है, तो अगर रौक्ष इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो जो पांचभौतिक वायु है, उसमें से जो पार्थिव तत्व अब तक व्यक्त नहीं था, वो उस रुक्ष गुण की वजह से व्यक्त हो जाता है। ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा होता ही है गुल्म की संप्राप्ति में। तो वो वायु ही खुद कठिनीभूत हो जाता है। स्वतंत्रः स्वाश्रये दुष्टः, परतंत्रः पराश्रये। अगर वो वायु स्व आश्रय में स्थित है, तो उसे स्वतंत्र कहेंगे। स्वाश्रय यानी वायु का आश्रय पक्वाश्रय है, तो अगर पक्वाश्रय में ही दुष्ट होके वहां पर ही स्थान संश्रय करके संप्राप्ति कर रहा है, तो उसे स्वतंत्र कहेंगे। परतंत्रः पराश्रये, अगर वो कफ पित्त के स्थान में है, मतलब आमाशय में है, तो उसे पराश्रय कहेंगे। पिंडितत्वात् अमूर्तः अपि मूर्तत्वम् इव संश्रितः। वो अभी हमने जो देखा था कि रौक्षात् काठिन्यम् आगतः, तो काठिन्य कितना होगा, तो उसे सिर्फ पिंडित स्वरूप, कुछ डिफॉर्म्ड फॉर्म्ड कुछ स्वरूप देने जितना ही होगा। अगर हमने एक कफ का गोला बना लिया या मांस का गोला बना लिया, तो उसका जो काठिन्य होगा, उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम काठिन्य होगा। लेकिन उसे पिंडित रूप देने तक का मूर्तत्वम इव संश्रितः, जैसे कि मूर्तत्व है, मतलब बिल्कुल अमूर्त है ऐसा भी नहीं है, और पूरा मूर्त स्वरूप है ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वायु इतना कठिन हो गया और उसे कफ के जैसा गाढ़ा घना कुछ बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो अल्प रूप से पिंडित
लगे ऐसा कुछ स्वरूप उससे उत्पन्न हो सकता है। और अगर हमने सुश्रुत देख लिया तो अपसु इव बुद्बुदः, जैसे पानी में बुडबुड़ा उत्पन्न होता है, बुदबुद उत्पन्न होता है, उसमें तो कोई सॉलिड मास नहीं होता है, वो सिर्फ वायु का ही बुदबुद उत्पन्न होता है। वैसे ही शरीर में रोक्ष की वजह से पिंडित रूप का वायु का कुछ गोला जैसा पिंडित रूप बन जाता है, उसे हम गुल्म कहेंगे। और उसके स्थान क्या है? तो बस्ती, नाभि, रुद्र और पार्श्व संशय। बस्ती, नाभि, हृदय तो पता चलने वाला है। पार्श्व संश्रय, पार्श्व यानी लैटरल पोर्शन ऐसा लेते हैं यूजुअली। और पार्श्व जब कहते हैं तो उरग का पार्श्व मतलब लैटरल पोर्शन ऑफ चेस्ट, ये ज्यादा ग्रहण करते हैं। और कुक्षी कहते हैं तो वो उदर का पार्श्व ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों हो सकते हैं। अब एक एक दोष के हिसाब से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं वो देखेंगे। पहले वातज गुल्म, हेतु और संप्राप्ति तक कुछ सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिख दो, हम बाद में शंका ले लेंगे। वातज गुल्म के लक्षण पढ़ते हैं अभी। वातान मन्या शिरशूलम ज्वर प्लीहांत्र कूजनम व्यदः सूच्यैव विट्संगः कृच्छ्रात् उच्छ्वसनं मुहुः स्तंभो गात्रे मुखे शोषः कार्श्यं विषमवह्निता रूक्ष कृष्ण त्वगादित्वं चलत्वात् अनिलस्य च अनिरूपितसंस्थान स्थान वृद्धि क्षय व्यथः पिपीलिका व्याप्त इव गुल्मः स्फुरति तुद्यते। वात की वजह से अगर गुल्म उत्पन्न होता है वात प्राधान्य की वजह से, तो मन्या और शिरस्थ शूल उत्पन्न हो जाएगा। गुल्म की वातज गुल्म की संप्राप्ति में शूल, व्यध, संग, स्तंभ, शोष, ये सब कुछ जो वात के नानात्मज व्याधियों में बताया है, ये सब उत्पन्न हो गए। उसमें कुछ अलग से लॉजिक बताने की जरूरत नहीं है, तो ये हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ज्वर, प्लीहा, प्लीहा उत्पन्न होती है तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो अगर आपने उदर के अध्याय में देख लिया तो प्लीहा वृद्धि के जो कारण है उसमें अगर विषम चेष्टा या कर्षण ये हेतुओं का सेवन किया है रुग्ण ने, तो वाम पार्श्वाश्रित प्लीहा च्युत स्थानात् विवर्धते, ऐसा वर्णन किया है। तो वाम पार्श्व में जो आश्रित प्लीहा नाम का जो अवयव है वो स्थान से च्युत होकर विवर्धित होता है। इस प्रकार की एक प्लीहा की संप्राप्ति, प्लीहा वृद्धि की संप्राप्ति बताई है, शायद वो ही यहाँ पर हो सकती है। या आंत्र कूजन, आंत्र में कूजन कुछ गुड़गुड़ायन जैसा आवाज, कूजन ये ध्वनि ही स्पेसिफिक है, वो आंत्र में उत्पन्न होना, ये वातज गुल्म का लक्षण है। सूची इव वधः, सूची से व्यध हो रहा है कुछ, ऐसा ऐसा कुछ प्रतीत होता है। वेटसंग, कृच्छ्रात उच्छ्वसन और मुहु उच्छ्वसन, क्योंकि कोष्ठ में वायु की गति सब बिगड़ गई है, ऊर्ध्वाधो मार्गावरोध है, तो इसकी वजह से जो उच्छ्वसन है वो कृच्छ्रात होगा, बलपूर्वक उसे उच्छ्वसन करना होगा और उसकी वजह से वो मुहुर्मुहु होगा। गात्र में स्तंभ होना, मुख में शोष होना, कार्श उत्पत्ति, विषमवह्निता, ये भी वातज गुल्म में ऑब्वियस है। हाँ, एक बात बताना भूल गई मैं। गुल्म की संप्राप्ति में अग्नि का डायरेक्टली उल्लेख संप्राप्ति में ऐसे नहीं किया है, जैसे कि ज्वर में, छर्दी में, अतिसार में अग्नि का हनन होना ये एक इवेंट, ये एक संप्राप्ति का महत्वपूर्ण पड़ाव है। वैसे गुल्म में नहीं है, लेकिन अगर आपने गुल्म के हेतु देख लिए, जैसे कि बुभुक्षितः शीत अम्बु सेवन वगैरह हेतु थे, या फिर अगर आपने अभ्यंतर गुल्म के लक्षण देख लिए तो वहां पर अग्निभ्रंश ये लक्षण स्वरूप उत्पन्न होता है, क्योंकि जो भी चल रहा है वो कोष्ठ में चल रहा है और उसका कुछ भी परिणाम अग्नि पे नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वन्नी का कुछ ना कुछ दोषों की हिसाब से, लेकिन विषम वन्नी होना, अग्निमंद होना, ऐसे कुछ ना कुछ लक्षण तो उत्पन्न होंगे। रूक्ष कृष्ण त्वगादित्व, त्वगादि भाव यानी क्या?
ये लक्षण बहुत बार आता है व्याधियों में, और हम त्वगादि ऐसा पढ़कर उसे छोड़ देते हैं। वैसा हमें नहीं करना है। त्वगादि यानी क्या? तो ज्वर के अध्याय में जो बताया है, त्वक, नख, विट, मूत्र, नेत्र, वक्त्र। तो जब पहली बार हमारे पास पेशेंट आता है, तो हमें ये सभी भाव परीक्षण करके जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जो कुछ भी हमारा ऑब्जर्वेशन है, वो वहाँ पर लिख के रखना है कि उसमें रौक्ष ज़्यादा बढ़ रहा है क्या? कम हो रहा है क्या? उसका वर्ण जो है, वो बदल रहा है क्या? ये हमें दर्शन परीक्षा से, स्पर्शन परीक्षा से ज्ञात करना चाहिए। ये सिर्फ त्वगादि क्या होता है कि हम जब सेकंड ईयर में होते हैं, तो हमें अगर कुछ भी लक्षण नहीं सूझ रहा है, तो हम ये डाल देते हैं कि अगर वातज या कुछ व्याधि है, तो उसमें रूक्ष, कृष्ण, त्वगादि हो जाते हैं। ये एक एडिशनल पॉइंट हमारे लिए होता है कि हम किसी भी व्याधि में ये लिख देते हैं। ये बराबर भी है, क्योंकि ये हमें दोषों की तरफ ज़्यादा ले जाता है। मतलब उससे व्याधि विनिश्चय होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें जब व्याधि विनिश्चय करना है, तो दोष का अम, कौन से दोषों की वृद्धि है, कौन से दोषों से ये उत्पन्न हुआ है, ये ज्ञान करने के लिए त्वक आदि भावों का दर्शन और स्पर्शन परीक्षा करते रहना ये अत्यावश्यक है। ऐसा नहीं है कि डे 1 में ही हमें पता चलेगा कि ये इसकी त्वक रूक्ष है, क्योंकि अगर हमने पहले उसे देखा ही नहीं है, तो वो प्रकृतितः उसकी त्वक उतनी ही रूक्ष है या फिर अभी व्याधि की वजह से हो गई है। ये हम शायद विनिश्चय नहीं कर पाएँगे, लेकिन हमने अगर देखा, तो बाद में पॉसिबिलिटी है कि हमें पता चले कि इसका रौक्ष बढ़ रहा है, कार्ष्ण्य बढ़ रहा है। और ये जो है वो सिर्फ़ कोष्ठस्थ, सिर्फ़ उर या उदर पे देखने के लिए नहीं है, ये सर्वांगाश्रित भावों के लिए है। तो सभी शरीर का वर्ण या स्नेह उसका कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये सब हमें पता चल सकता है। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि हमें दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेत च रोगिणम, ये हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में उसका पाठांतर भी करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये सब जो लक्षण है वो उसमें से सार्वदेहिक लक्षण और स्थानिक गुल्म के संबंध में जो लक्षण है, वो दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न इस हिसाब से अलग-अलग बिठाने की कोशिश की है। वो पढ़ते हैं। दर्शन परीक्षा से हमें सार्वदेहिक में क्या पता चलेगा, तो कार्श और रूक्ष, कृष्ण क्या-क्या, तो त्वग आदि भाव, त्वक, नख, विड, मूत्र, नेत्र, वक्त्र, मुख, ये सब कुछ। और क्योंकि हम वातज गुल्म के लक्षण पढ़ रहे हैं, तो वात के चल गुण के वजह से अनिरूपित संस्थान, स्थान, वृद्धि, क्षय, व्यथा, ये जो लक्षण हमने सूत्र में पढ़ा था, वो अनिरूपित यानी क्या? निरूपित यानी निश्चित, अनिरूपित यानी अनिश्चित। क्या-क्या अनिश्चित होगा? तो सभी अनिश्चित होगा। जो कुछ भी हो सकता है गुल्म के रिलेटेड, वो सभी अनिश्चित होगा। संस्थान, उसका आकार कैसा होगा, वो भी अनिश्चित होगा। स्थान, वो कहाँ पर स्थान संशय कर रहा है, एक ही स्थान पे होगा ऐसा नहीं है। पेशेंट टिपिकली बताते हैं कि वो कुछ घूम रहा है, ऐसा फील होता है। तो अगर ऐसा कुछ है, तो हम डायरेक्टली गुल्म ही है ऐसा निदान नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी हो सकता है। बाकी के भी निदान पंचक का ज्ञान करके ही हमें गुल्म का निदान करना है। लेकिन मैं सिर्फ समझने के लिए बोल रही हूँ कि ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही स्थान पर हो गया। कई बार पेशेंट बताते हैं कि कोष्ठ में कुछ एक पिंडित रूप होकर कुछ घूम रहा है, ऐसा फीलिंग आता है, ऐसा रुग्ण खुद हमें बताते हैं। तो वो वात की तरफ ही जाएगा, वातज गुल्म की तरफ ही जाएगा। वृद्धि क्षय, उसकी वृद्धि होना, उस गुल्म का साइज बढ़ना या कम होना, ये भी अनिश्चित होगा। स्पर्शन परीक्षा में क्या-क्या है, तो ज्वर यहाँ पर लक्षण स्वरूप ही ज्वर है। ज्वर यानी औष्ण्य बढ़ना, मान बढ़ना, ज्वरमान, ऐसा है। या प्लीहा है, प्लीहा वृद्धि अगर है, वो स्पर्शन परीक्षा से उदर परीक्षण करते वक़्त हमें पता चलेगा। और रौक्ष जो है वो दर्शन परीक्षा से भी पता चलेगा और स्पर्शन परीक्षा से भी पता चलेगा। गात्र स्तंभ, कृच्छ्रात पूरे गात्र में, सभी शरीर में स्तंभ उत्पन्न हुआ है, ये भी स्पर्शन परीक्षा से ज्ञात हो सकता है, या फिर रुग्ण भी हमें बता सकता है। उच्छ्वसन उसका कृच्छ्रात हो रहा है, उसे बलपूर्वक उच्छ्वसन करना पड़ रहा है या मुहुः-मुहुः कर रहा है, ये भी
स्पेसिफिकली देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस वक्त हम केस टेकिंग कर रहे हैं उस वक्त हमारे सामने ही पेशेंट बैठा होता है, तो ये हमें स्पर्शन परीक्षा से या दर्शन परीक्षा से भी समझ में आता है। स्थानिक में भी अनिरूपित संस्थान स्थान वृद्धि क्षय, ये सभी हमें स्पर्शन परीक्षा से ही फॉलोअप में पता चलता है। और बाकी जो मन्याशूल से लेकर विषम वन्यता तक जो है वो सब प्रश्न परीक्षा से हमें रुग्ण को पूछकर ही पता चलने वाला है। और स्पेसिफिकेशन क्या है, तो पिपीलिका व्याप्त इव, जैसे कि पिपीलिकाओं से व्याप्त हो गया है कोई प्रदेश, इस तरह की संवेदना रुग्ण को होना, ये वातज गुल्म का लक्षण है। और क्या, वहां पर स्फुरण या तोद, गुल्म के स्थान पर स्फुरण होना या तोद होना, ये स्पेसिफिकली वातज गुल्म का लक्षण है। पित्तज गुल्म, पित्तात् दाहो, अम्लको, मूर्छा, विड्भेद, स्वेद, तृट्, ज्वराः, हारिद्रत्वं त्वगाद्येषु गुल्मश्च स्पर्शनासहः, दूयते, दीप्यते, सोष्मा, स्वस्थानं दहति वच। पित्त की वजह से दाह होगा, अम्लक होगा, मूर्छा होगी, विड्भेद, ये सब जो लक्षण है वो पढ़ने के बाद ही हम पित्त की तरफ ही जाने वाले हैं, उसमें कुछ संदेह नहीं है। त्वगादि भावों में हारिद्रत्व होना, ये भी पित्तज गुल्म की तरफ ही जाएगा। गुल्मश्च स्पर्शनासह, स्पर्श भी बिल्कुल सहन नहीं हो सकता उस पेशेंट को, ऐसा गुल्म का स्वरूप होगा पित्त में। और गुल्म के बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस बताए हैं, दूयते, दीप्यते, सूक्ष्म, स्वस्थानं दहति वच। इस सभी का अगर हमने अर्थ ले लिया तो वो दाह ऐसा ही होता है, लेकिन उस सभी को कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन है, इसलिए वाग्भट ने, जो वाची भट्ट है, जो एक एक मात्रा का उपयोग बहुत ही जरूरत हो तो ही करता है, ऐसे वाग्भट ने अगर ये दाह सिर्फ बताने के लिए 3-4 शेड्स अगर बताइए तो उसका कुछ प्रयोजन होगा। क्या हो सकता है, तो दूयते, दूयते इसका अर्थ हमने अगर देख लिया तो उसका अर्थ है उपतप्यते, और दीप्यते का अर्थ है ज्वलती इव। मतलब अगर हमने कुछ अग्नि स्थान है और उसके पास में हम बैठे हैं, तो वहां पर हमें जो ऊब लगती है उसे हम उपतप्यते कहेंगे, यानी बाजू में जो फील होता है, साक्षात अगर हमने अग्नि में ही हाथ डाल दिया तो जो कुछ भी होता है वो दीप्यते ऐसा होगा। और अगर हम हाथ बाजू में रख के सिर्फ सेक रहे हैं उस ऊष्मा से, तो वो जो कुछ होता है वो उपतप्यते ऐसा लक्षण उत्पन्न होता है। तो अगर उपताप होगा या ज्वलन होगा, सोष्मा, वो जो स्थान होगा जहां पर गुल्म उत्पन्न हुआ है वो उष्ण होगा, स्पर्श से उसे हम उष्णता महसूस होगी वहां पर। स्वस्थानम दहती वच, जैसे कि साक्षात वहां पर किसी ने कुछ जला दिया है, इतना दाह उस गुल्म के स्थान में होता है। ये आप पढ़ लो, ये वैसे ही दर्शन और स्पर्शन और प्रश्न सार्वदेहिक और स्थानिक ऐसा लिखा है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमें ऐसे परीक्षण करना है, ये विजुअलाइज करने के लिए मैंने सिर्फ लिखा है, इसमें कुछ विशेष कुछ नहीं है। तो आगे जाते हैं। कफच गुल्म, कफात् स्थैमित्यम् अरुचिः सदनं शिशिरज्वरः पीनस आलस्य रुल्लास कास शुक्लत्वगादिताः गुल्मो अवगाढः कठिनः गुरुः सुप्तः स्थिरः अल्परुक्। तो स्थैमित्य आर्द्र वस्त्र से अवगुंठन किया हुआ ऐसा कुछ लगना, ये स्पेसिफिकली हमें प्रश्न परीक्षा से ही पता चलेगा। और ये जो लक्षण है वो सार्वदेहिक लक्षण है, पूरे शरीर में ऐसा उत्पन्न होगा। अरुचि होगी, सदन गात्र साद होगा, शिशिर ज्वर कफ की वजह से, पीनस आलस्य, रुल्लास उत्पन्न होना, कास और शुक्लत्वगादि, त्वगादि भाव में शुक्लत्व, ये भी कफ की वजह से ऑब्वियस है, उसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। गुल्मो अवगाढ़ा, गुल्म कैसा होगा, तो अवगाढ़ होगा, कफ की वजह से है तो इसलिए वो अवगाढ़ होगा। कठिन होगा, कंपेयर टू वातज या पित्तज, कफ जो पहले ही मूर्त स्वरूप का है उसमें अगर रोक्ष की वजह से कठिनत्व आता है तो वो
ऑब्वियसली कंपेयर टू वात या पित्त ज्यादा ही होगा, कठिन होगा, वो गुरु होगा। ये रुग्ण संवेद्य भी लक्षण है कि वहां पर कुछ पेशेंट ऐसा स्पेसिफिकली बताते हैं कि वहां पर कुछ पत्थर रखा है, ऐसा कुछ फील होता है। ऐसा अगर है तो उसे गौरव हम कहेंगे, क्योंकि ये गुरुत्व जो है वो गुल्म के लिए वो विशेषण है। गुल्म के स्थान पर ये फीलिंग होगा। सुप्तः, सुप्तः यानी जब हम स्पर्श करते हैं तो उस स्थान पे दोषों का इतना आवरण होता है, कफ प्रधान दोषों का, कि उसकी वजह से उससे स्पर्श भी ज्ञात नहीं होता है, ऐसा हो सकता है। स्थिर, स्थिर यानी क्या? पहले जो हमने पहले स्लाइड में देखा था, सुश्रुत का एक सूत्र कोट किया था कि संचारी यदि वा अचल, तो वो जो है कि उसका चलत्व जो है वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्थिर है, एक ही जगह पर उत्पन्न होता है और वहीं पर रहता है। या फिर स्थिर का अर्थ क्या ले सकते हैं हम, कि वो ग्रेजुअली बहुत ही धीरे 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 बढ़ता है, तो उसे भी हम स्थिर कहेंगे। या अल्परुक, रुजा, जो भी कुछ रुजा उत्पन्न होती है उसमें, रुजा यानी कौन से भी संवेदना, मतलब निगेटिव संवेदना, जो भी कुछ है। रुजा का मतलब पेन ऐसा ही नहीं होता है, कौन सी भी रुजा हो सकती है, मतलब कंडू हो सकता है, दाह हो सकता है, जो भी कुछ रुजा कफज गुल्म में स्पेसिफिकली उत्पन्न होने वाली है, वो अल्प होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। अब तीनों का स्पेसिफिक लक्षण बताने के बाद एक सामान्य लक्षण बता रहे हैं। जो वाग्भट की खासियत है वो बार बार नहीं दोहराता है, एक बार सूत्र स्थान में या पहले निदान स्थान के अध्याय में कह देता है, उसके बाद में सिर्फ एक सूत्र में बहुत सारी बातें कह देता है। क्या कहा है उसने? स्वदोष स्थान धामाना स्वे स्वे काले च रुक्कराः प्रायः। वो जो दोषों की, तीनों दोषों की वजह से पृथक पृथक जो लक्षण बताए हैं उससे उत्पन्न होने वाला जो गुल्म है वो क्या होगा? स्वदोष स्थान धामाना, खुद वो स्वयं दोष का जो स्थान है उसमें स्थान संश्रय करने वाले, और स्वे स्वे काले च रुक्कराः, जो भी कुछ रुजा, जो भी कुछ संवेदना, निगेटिव संवेदना जो भी कुछ उत्पन्न होगी वो स्वे स्वे काले, स्वयं वो दोष का जो काल होगा उस काल में ही उत्पन्न होगी। और प्रायः, ये डाल के उसने बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हमारे लिए और कॉम्प्लिकेशंस भी ओपन किए हैं कि ये प्रायः होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक दोष है और उसके कुछ अलग ही स्थान में स्थान संश्रय हुआ है, जो कि सामान्य संप्राप्ति में बताया है। स्वतंत्र स्वाश्रय दुष्टा परतंत्र पराश्रय ये बताते हैं, तो उससे ये स्पष्ट है कि स्वतंत्र मतलब स्वाश्रय में या पराश्रय में भी स्थान संश्रय हो सकता है। तो उसने वाग्भट ने पहले ही निदान सूत्रस्थान के अध्याय में कह दिया है, ते व्यापिनो अपि रुन्नाभ्यो अधो मध्योर्ध संश्रयः, व्यापी होकर भी दोष जो है वो हृदय और नाभि के अधः, मध्य और ऊर्ध्व में संश्रित होते हैं। तो इससे हम क्या ले सकते हैं? गुल्म के जो स्थान है वो 5 ही बताए हैं, हृदय, नाभि, बस्ती और पार्श्व। तो पित्त और कफज गुल्म जो होगा वो प्रायः हृदय या पार्श्वाश्रित होगा, और वातज गुल्म जो होगा वो प्रायः पार्श्व यानी कुक्षी पार्श्व जो है उसमें, या फिर बस्ती में उत्पन्न होगा या नाभि में उत्पन्न होगा प्रायः, लेकिन उल्टा भी कुछ हो सकता है। मोर पॉसिबिलिटी है कि वो स्वस्थान में ही उत्पन्न होगा। और क्या है? स्वे स्वे काले च रुक्कराः, स्वे स्वे काले मतलब वो भी उसने पहले अध्याय में सूत्रस्थान के कह दिया है, वयोहोरात्रिभुक्तानां तेन्त मध्यादिगाः क्रमात्, वात पित्त और कफ जो है वो क्रम से अहोरात्रि के और अन्न सेवन के बाद में अंत, मध्य और आदि, इस क्रम से वो वृद्ध होते हैं। तो उसी काल में जो जो कुछ भी रुजा उत्पन्न होने वाली है वो ज्यादा होगी। ये जो स्वदोष स्थान धामानः, ये जो सूत्र है, इसका जो पित्त गुल्म और कफ गुल्म का प्रायः हृदयाश्रित या आमाशयाश्रित ऐसा जो कुछ मैंने लिया है उसका संदर्भ भी चरक से ही लिया है। चरक की अगर आपने निदान स्थान की संप्राप्ति देख ली तो उसमें उसने स्पेसिफिकली कहा है कि रौक्षानुगते आमाशय, सिर्फ आमाशय, उसने महास्रोतस ऐसा नहीं बताया है। पित्त और कफ की गुल्म की संप्राप्ति कहते वक्त स्पेसिफिकली रौक्षानुगते आमाशय ऐसा ही कहा है। तो स्थान संश्रय प्रायः आमाशय में ही होगा,
और उसकी वजह से प्रायः हृदय या पार्श्व या आमाशय में ही किसी स्थान पर गुल्म की उत्पत्ति होगी। उसके बाद में संसृष्ट और निचय गुल्म। त्रयस्तु द्वंद्वोत्था गुल्माः संसृष्ट लक्षणाः। ये प्रकृति समवाय होने के कारण इसमें कुछ अलग ही लक्षण उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं होगा, इसलिए लक्षण का कथन यहाँ पर ग्रंथकार ने नहीं किया है। जो दो दोष उसमें मिलने वाले हैं उसी के सामान्य लक्षण जो है वो मिलाकर कुछ लक्षण उत्पन्न होंगे, विकृत कुछ लक्षण उत्पन्न नहीं होगा। निचय गुल्म में क्या होगा? सर्वशः तीव्रदाहः शीघ्रपाकी घन उन्नतः सह असाध्यः। यहाँ पर साध्य बता दिया है उन्होंने कि ये असाध्य ही होगा। लक्षण क्या हो गए? तो तीव्र रुजा होगी और तीव्र दाह होगा। जो कुछ भी रुजा उत्पन्न होगी, यहाँ पर सिर्फ शूल नहीं, जो कुछ भी रुजा उत्पन्न होगी वो तीव्र होगी और दाह भी तीव्र होगा। ये गुल्म के स्थान में भी होगा और सार्वदेहिक लक्षण जो बताया है वहां पर भी तीव्रता से लक्षण उत्पन्न होंगे। और एक लक्षण बताया है शीघ्र पाकी, शीघ्रता से उसका पाक होता है। अगर आपको याद होगा या आपने नोटिस किया होगा तो पित्त गुल्म में पाक के संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा था, जो कि बहुत बार ऐसा होता है कि पित्त के लक्षण में बहुत जल्दी पाक होना, ऐसा कुछ लक्षण आता है। जब उस व्याधि का प्रभाव पाक होना ऐसा है तो उसमें शीघ्र पाकित्व ये लक्षण प्रायः पित्त के लक्षणों में आता है, लेकिन यहाँ पर गुल्म के पित्तज गुल्म के लक्षण में पाक का कुछ भी उल्लेख नहीं किया था। इसका कारण भी आगे आने वाला है, उस वक्त हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ ये ध्यान में रखो कि पित्तज में लिखा नहीं था और यहाँ पर ग्रंथकार ने उद्धृत किया है। ये लक्षण शीघ्र पाकी होता है, घन और उन्नत होता है। उसका स्पर्श कैसे होगा? तो घन होगा और वो ज्यादा उन्नत होगा कंपेयर टू एक दोषज या संसृष्ट दोषजनित गुल्म। अब ये सारी बातें बताने के बाद रक्त गुल्म का विधान कर रहे हैं। रक्त गुल्मस्तु स्त्रिया एव प्रजायते, सिर्फ स्त्रियों में ही होता है, स्त्री रुग्ण में ही हम रक्त गुल्म की आशंका कर सकते हैं, ऐसा विधान यहाँ पर किया है। तो इससे क्या अपेक्षित है ग्रंथकार को? तो ये जो रक्त ये बता रहे हैं वो आर्तव स्वरूप रक्त बता रहे हैं। इसमें धातु, शोणित धातु जो है सप्त धातुओं में से, उस रक्त का कुछ भी संबंध नहीं है। ये सिर्फ आर्तव का जो स्वरूप होता है वो रक्त के समान होने के कारण आर्तव के लिए रक्त ये पर्याय बहुत बार ग्रंथकार देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी रक्त गुल्म यानी आर्तव दोष जनित गुल्म, और जैसे कि भेद बताते हुए उसने स्पष्ट भी किया है कि आर्तव दोष से नारीणाम जायते अष्टमा, ऐसे तो ये सिर्फ आर्तव दोष से ही उत्पन्न होता है। इसमें शुद्ध शोणित का, शुद्ध मतलब धातु रूप शोणित का कुछ भी संबंध नहीं है, रक्त धातु का संबंध नहीं है। और इसका स्थान जो है वो भी केवल स्त्री विशिष्ट अवयव है, गर्भाशय। और फिर स्त्रियों में भी स्पेसिफिक एज ग्रुप में ही रक्त गुल्मक हो सकता है। अगर आपने मधुकोश देख लिया तो उसमें कुमारी और अतिवृद्धा का निषेध करने के लिए बोला है। क्यों? क्योंकि आप अगर इसके हेतु देखेंगे अगले सूत्र में तो वो सब कुछ जो है वो रज की संबद्ध में है, और यहाँ पर जो अवरोध होता है वो आर्तव का ही होता है। जब कुमारी में और अतिवृद्धा में एक तो रज अनुद्भूत है, उत्पन्न ही नहीं हुआ है, और क्षीण हुआ है, अतिवृद्धा में रज क्षीण हुआ है, तो उसमें संप्राप्ति के लिए जो बेसिक घटक चाहिए जिसका अवरोध करना है वायु को, वो ही नहीं है, तो इन स्त्रियों में रक्तगुल्म की उत्पत्ति ऑब्वियसली नहीं होगी। हेतु और संप्राप्ति। ऋतौ वा नवसूता वा यदि वा योनिरोगिणी सेवते वातलानि स्त्री क्रुद्धः तस्याः समीरणः निरुणद्धि आर्तवं योन्यां प्रतिमासम् अवस्थितं कुक्षिं करोति तत् गर्भलिंगम आविष्करोति च रुल्लास दौरुद स्तन्यदर्शन क्षामतादिकम। स्पेसिफिक हेतु बताया है। ऋतौ यानी आर्तव काल में, जब रज का स्राव हो रहा है उस वक्त, या नवसूता। अब सूता को नवसूता कब तक कहेंगे? तो उसमें भी
सुश्रुत में और काश्यप में कुछ मतांतर है। एक है अध्यर्धमास यानी 1.5 मंथ या फिर 6 मास या फिर पुनः आर्तव दर्शन पर्यंत उसे नवसूता कहा जाता है। तो नवसूता के लिए मतलब सूतिका के लिए जो कुछ भी परिचर्या है, वो इतने दिन तक हमें फॉलो करनी है और उस वक़्त अगर कुछ हेतु हो गए तो वो रक्तगुल्म की संप्राप्ति के लिए कारणीभूत होंगे। और क्या है तीसरी कंडीशन योनि रोग। यहाँ पर सिर्फ योनि रोग ऐसा कहा है, तो किसी भी दोष से उद्भूत योनि रोग हम ग्रहण करेंगे। इसमें केवल वातज ऐसा कथन नहीं किया है, ऐसा स्पेसिफिक निर्देश नहीं किया है। तो पॉसिबिलिटी वाइज मोर पॉसिबिलिटी है कि वातज योनि रोग में अगर वातल कुछ सेवन कर लिया तो रक्तगुल्म की उत्पत्ति होने की संभावना ऑब्वियसली ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पित्तज योनि व्यापत है या कफज है या सर्वदोषज है कुछ भी है तो उसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने ये लिखा है। ये भी प्री कंडीशन है। ऋतुकाल में नवसूता में या योनि रोग जिसमें ऑलरेडी उत्पन्न हुए हैं, उस स्त्री ने अगर वातल हेतु सेवन कर लिया, यहाँ पर सिर्फ वातलानी सेवते ऐसा ही बोला है, तो वो आहार होगा, विहार से हो सकता है कुछ विषम चेष्टा आदि का जो वातक के कारण है वो, या फिर मानस शोकादि जो है वो भी हो सकता है। ये हमें पूछना चाहिए। तो ऐसे कुछ हेतु अगर इन तीन प्रीकंडीशन में हो गए तो क्या होता है, प्रतिमासम अवस्थितम आर्तवम योन्याम निरुणति। तो वो जो वात होता है वो प्रतिमास अवस्थित आर्तव जो होता है उसका योनि में रोध करके रखता है। गर्भाशय में उसका रोध रोध होते जाता है, उसका प्रवर्तन ही नहीं होता। उसकी वजह से क्या होता है, कुक्षिम करोति। कुक्षिम यानी यहाँ पर उदर ऐसा अर्थ लिया है। तो वहां पर आर्तव का रोध होकर संचय होने की वजह से कुक्षी का उदर का आकार बढ़ता है। और क्या होता है, तत् गर्भलिंगम आविष्करोति च। वो जो वात है वो आर्तव का रोध करके गर्भलिंग का आविष्कार करता है, गर्भलिंग प्रकट करता है। कौन कौन से गर्भलिंग, तो उल्लास, दौरुद, स्तन्य दर्शन, क्षामतादिकम। ये हम अगले स्लाइड में देख लेंगे। तो यहाँ पर बेसिक क्या हो गया, तो अगर आपने देखा तो ध्यान से देखा तो वो रक्तगुल्म यानी रक्त धातु नहीं है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ग्रंथकार क्यों कह रहे हैं ऐसा, टीकाकार भी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस प्री कंडीशन में रक्त प्रकोप का कुछ हेतु सेवन कर लिया या हेतु सेवन करने के बाद कुछ होता है, ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया है। सिर्फ वात का ही उल्लेख है। जो कुछ भी करता है वो कर्ता जो है वो सिर्फ वात ही है। रक्त धातु का उसमें कुछ भी संबंध नहीं है। सिर्फ जिसका अवरोध होता है वो आर्तव है, वो रक्त स्वरूप है, इसलिए हम उसे रक्तगुल्म कह रहे हैं। कुक्षिम करोति तद गर्भलिंगम आविष्करोति च रुल्लास दौरुद स्तन्य दर्शन क्षामतादिकम। गर्भलिंग यानी कौन कौन से, रुल्लास, दौरुद या स्तन्य दर्शन या क्षामतादि। अब ये क्षामतादि, ये आदि जोड़कर उसने बहुत सारे लक्षण इंक्लूड कर दिए हैं। अगर आपने टीका देखी उसकी तो उसमें टीकाकार ने बताया कि क्षामतादि यानी क्या, तो अष्टांग हृदय शारीरिक स्थान में जो व्यक्त गर्भा के लक्षण बताए हैं। अष्टांग हृदय शारीरिक स्थान 1 में तत्र व्यक्तस्य लक्षणम करके ये बहुत सारी लिस्ट दी है। उसमें से भी कुछ कुछ लक्षण रक्तगुल्म में उत्पन्न हो सकते हैं। कौन कौन से, एक बार हम जस्ट गो थ्रू करते हैं उससे। क्षामता, गरिमा, गौरव, कुक्षे है, गरिमा कुक्षे है, मूर्छा, छर्दी, अरोचक, जृंभा, प्रसेक, सदन, गात्र सदन, रोमराज्याः प्रकाशनम, शरीर पे रोमराजी दिखना, अम्लेष्टता, स्तनौ पीनौ, स्तनपुष्ट होना, सस्तन्यौ, स्तन है सस्तन्य होना। यहाँ पर ये स्तन्य दर्शन स्पेसिफिक लक्षण भी बताया ही है। कृष्ण चूचुकौ, पादशोफ, विदाहो अन्य विदाह उत्पन्न होना और श्रद्धाश्च विविधात्मक, अलग अलग प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होना। ये जो स्पेसिफिक गर्भ के लिंग है वो रक्तगुल्म में उत्पन्न होते हैं। अब शंका ऐसी आती है कि अगर गर्भ ही नहीं है तो गर्भलिंग कैसे प्रकट होंगे, रक्तगुल्म में दौरुद जैसे लक्षण कैसे उत्पन्न होंगे।
तो हमारे टीकाकार ने हमारा ये प्रश्न का उत्तर पहले ही दे के रखा है, वो सिर्फ़ हम पढ़ लेते हैं। चक्रपाणि की अगर आपने टीका देख ली तो उसमें उसने कहा है रक्तगुल्मे चेतना नास्ति, रक्तगुल्म में तो गर्भ के जैसे चेतना नहीं है। तो गर्भभ्रान्त्या यत् किंचित अव्यवहारेच्छा आदि लक्षण दौर्दम तस्या भवति। गर्भ की भ्रांति की वजह से, क्योंकि वहां पर कुछ तो मूर्त स्वरूप में बढ़ रहा है, तो वो गर्भ ही है, ऐसी भ्रांति होकर कुछ दौर्द के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। असति अपि विषसंबद्धे यथा शंकाविषात् विषलक्षणानि भवन्ति, शंकाविषेण उपहताः कुर्वन्ति विषलक्षणम्। ये इसके लिए उन्होंने एक दृष्टांत दिया है कि जैसे साक्षात विष का सेवन नहीं किया है, लेकिन शंका विषय है कि ऐसा हो गया है क्या, ऐसे शंका संशय की वजह से रुग्ण में विष के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि ऐसा होता है। वैसे ही गर्भ की भ्रांति होने से दौर्द के कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और अष्टांग संग्रह में अगर आपने देख लिया तो रजोवाहिनां स्रोतसां वर्तमानि उपरुणध्यते गर्भेण तस्मात् ततः परम आर्तवम न दृश्यते। जब नॉर्मल गर्भ की उत्पत्ति हो रही है, गर्भ का वृद्धि हो रही है कुक्षी में, तो उस गर्भ के वजह से रजोवाही जो स्रोतस है उसके मुख का रोध हो जाता है और उसके वजह से आर्तव दृश्य नहीं होता है, हमें आर्तव बाहर नहीं निकलता है योनि से। तो यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो गर्भ नहीं है, लेकिन कुछ आर्तव जो है वो वहां पर रोध होके संचित तो हो रहा है। इसलिए रजोवाही स्रोतस के जो मुख है उसका रोध होना स्वाभाविक है और उसकी वजह से दौर्द के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर दौर्द के उत्पन्न दिख रहे हैं, दौर्द के लक्षण दिख रहे हैं, तो हम उसमें व्यवच्छेद कैसे करेंगे कि ये रक्तगुल्म है या गर्भ है। तो आगे के सूत्र में ग्रंथकार ने यही बताया है, न च अंगैः गर्भवत् गुल्मः स्फुरति अपितु शूलवान् पिण्डीभूतः स एव अस्याः कदाचित् स्पन्दते चिरात् न च अस्याः वर्धते कुक्षिः गुल्म एव तु वर्धते। अगर गुल्म है तो वो गर्भवत अंगैः न स्फुरति, गर्भ की तरह अंग से, विभिन्न अंग से उसका स्फुरण स्त्री को नहीं अनुभव होगा। तो पिंडीभूत, कुछ वो पिंड ही है ना, उसमें कुछ अवयव अलग अलग ऐसा कुछ नहीं है, वो एक पिंड ही है। तो वो पिंड में कुछ स्फुरण हो रहा है, ऐसा अनुभव स्त्री को हो सकता है। और एक विशेष क्या होगा, तो गर्भाशय में वर्धन होना उसका, ये प्राकृत घटना है, तो ये शूल उत्पन्न नहीं करेगी गर्भाशय में। और गर्भाशय में रक्तगुल्म या आर्तव की विकृत संचिति होकर वातक के प्रकोप की वजह से जो कुछ भी संप्राप्ति हो रही है वो विकृत है, इसलिए वहां पर शूल होगा। और क्या होगा, तो गर्भ धारणा अगर हो गई है तो गर्भ भी बढ़ेगा और कुक्षी भी बढ़ेगी, लेकिन रक्तगुल्म में ये प्राकृत गर्भ की वृद्धि नहीं हो रही है, कुछ अलग ही हो रहा है, इसलिए कुक्षी उदर की वृद्धि नहीं होगी, केवल गुल्म की वृद्धि होगी। और कुक्षी नहीं मतलब जब गुल्मक का वर्धन होगा तो कुक्षी का वर्धन हो रहा है ऐसा दिखाई देगा, लेकिन वो क्या बोल सकते हैं हम, वो सर्कुलर नहीं होगा, सिर्फ एक ही जगह पर कुछ ग्रंथि रूप उत्पन्न हो रहा है ऐसा होगा। और वहां पर शूल भी उत्पन्न होगा, जो कुछ भी उभर आ गया है ऐसा कुक्षी में लगेगा, जहां पर कुक्षी का वर्धन हो गया है ऐसा हम फील कर सकते हैं, दर्शन परिषद से देख सकते हैं, उस जगह पर शूल भी होगा, तो वो गुल्म ही है, गर्भ नहीं है। रक्तगुल्म के लक्षण और बता रहे हैं, क्रमेण वायु संसर्गात् पित्तयोनितया च तत् शोणितं कुरुते तस्या वातपित्तोत्थगुल्मजान् रुक् स्तंभ दाह अतिसार त्रुट ज्वरादीन उपद्रवान् गर्भाशये च सुतरां शूलं दुष्ट असृकाश्रये।
योन्याश्च स्राव दौर्गंध्य तोद स्पंदन वेदनाः। अभी क्या होता है, तस्याहा, जिस स्त्री में ये हेतु सेवन करके उसके वात का प्रकोप हो गया, ऐसा ऐसी स्त्री है, उसमें तत्शोणितम, वो जो दुष्ट शोणित, शोणित यानी आर्तव, जो रोध होके संचित हो रहा है, उसमें क्रमेण वायु संसर्गात पित्त योनितयाच, क्रम से वायु संसर्ग के कारण और पित्त योनि होने के कारण, पित्त यानी वो रक्त स्वरूप ही उत्पन्न हो रहा है और उसका हेतु पित्त के जैसा ही है, इसलिए वायु संसर्ग के कारण और पित्त योनि होने के कारण, रक्त की पित्त योनि होने के कारण वात पित्तोत्थ गुल्मजान ऋग आदि उपद्रवान कुरुते। वात पित्तोत्थ, वात और पित्त, ये दोनों के गुल्म के वजह से उत्पन्न होने वाले रुजा, स्तंभ, दाह, अतिसार, तृष्णा और ज्वर, ये जो उपद्रव है, ये यहाँ पर उपद्रव यानी लक्षण ऐसा भी हम ले सकते हैं, नहीं तो टीकाकार ने ऐसा कहा है कि इस स्थान पर उन्होंने अधिकरणवशात वात पित्तोत्थ गुल्म के उपद्रव भी कह दिए, मतलब ये वात पित्त जो गुल्म के उपद्रव है, ऐसा भी किसी ग्रंथकार ने कहा है, सॉरी किसी टीकाकार ने कहा है, लेकिन अगर हम सामान्य अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ रूप लेना ज्यादा योग्य है, ऐसा मेरा मत है। तो ये ऋग आदि रूप स्वरूप, लक्षण स्वरूप उसमें उत्पन्न हो जाते हैं और उसका कारण बताया है क्रमेण वायु संसर्गात और पित्त योनि होने के कारण। और क्या होता है, तो दुष्ट असुरुग आश्रय, दुष्ट असुरुग का आश्रय होने के कारण गर्भाशय सुतराम शूलम और योन्याश्च स्राव दौर्गंध्य तोद स्पंदन वेदना कुरुते। गर्भाशय में सुतराम शूल, बहुत शूल उत्पन्न होता है और सतत होता है, और योनि से क्या लक्षण उत्पन्न होंगे, तो स्राव होगा, दौर्गंध्य होगा, उस जगह पर तोद उत्पन्न होगा और कुछ स्पंदन जैसा फीलिंग रहेगा। ये सब किस वजह से होगा, दुष्ट आसुर का आश्रयत्वात् ये सब कुछ होगा। अब रक्तगुल्म का अधिकरण समाप्त हो गया है और जैसे मैंने पहले कहा था कि विद्रदी और गुल्म, इनमें व्यवच्छेद करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसमें बहुत सारे साधर्म्य है, इसलिए ग्रंथकार ने उसे एक ही अध्याय में बताया है। लेकिन अगर हमें उसका निदान करना है तो व्यवच्छेद करने के लिए तो कुछ पॉइंट होना चाहिए, है, इसलिए ही अलग अलग बताया है। तो क्या है वो, स्वदोष संश्रयो गुल्मः सर्वो भवति तेन सह पाकं चिरेण भजते नैव वा विद्रदिः पुनः पच्यते शीघ्रम् अत्यर्थं दुष्टरक्ताश्रयत्वतः अतः शीघ्र विदाहित्वात् विद्रदिः स्वविधीयते। गुल्म जो होता है वो स्वदोष संश्रय होता है, यानी कंपेयर टू विद्रधि, विद्रधि में अगर आपको याद होगा जो प्रयाग सर ने लेक्चर लिया था उस टाइम ने बताया था कि विद्रधि में दूष्य स्वरूप रक्त है, मांस है, अस्थि है, कंडरा है, बहुत सारे दूष्य वहां पर बताया है विद्रधि में। लेकिन गुल्म में किसी भी दूष्य का निर्देश ग्रंथकार ने नहीं किया है, उसे स्वदोष संश्रय गुल्म है ऐसे बताया है। सर्वः भवति, सर्वः गुल्मः स्वदोष संश्रयः भवति, उसकी वजह से उसमें आश्रय ही कुछ नहीं है, नीचे रक्त मांस कुछ भी नहीं है, तो पाक किसका होगा, इसलिए पाकम नैव भजते, और अगर हो गया तो भी चिरेण होगा। अगर इसमें उसकी उपेक्षा ही कर दी तो उसके बाद में हो सकता है पाक, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी टेंस टू 0 नहीं होगा, और अगर हो गया तो भी चिरेण होगा। और अगर हमने त्रिदोष नीचे गुल्म की जो लक्षण देखे थे उसमें जो शीघ्र पाकी आया था, तो उसमें तो वो असाध्य ही है, इसलिए ये इस कंडीशन से एक्सक्लूड किया है। विद्रधि पुनः, विद्रधि में क्या है, तो शीघ्रम पच्यते, बहुत ही जल्दी उसका पाक हो जाता है। क्यों होता है, तो अत्यर्थम दुष्ट रक्ताश्रय त्वतः, अत्यर्थ दुष्ट रक्ताश्रय होने की वजह से। अतः शीघ्र विदाहित्वात् विद्रधि सविधीयते, उसको विद्रधि कहा है, उसका कारण ही ये है कि वो शीघ्रता से विदाह उत्पन्न होता है, उसमें वो पाक होता है उसमें, इसलिए उसे विद्रधि कहा है। तो बेसिकली गुल्म और विद्रधि में
व्यवच्छेद करने के लिए एक मेजर पॉइंट है कि पाक पाक होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो वो चिरेण होता है या शीघ्र होता है। इस पॉइंट से हम विद्रधि है या गुल्म है, इसका व्यवच्छेद कर सकते हैं। और अगर हमने चरक देख लिया तो चरक नहीं, सॉरी, सुश्रुत में गुल्म का विद्रधि से व्यवच्छेद करने के लिए और 1-2 पॉइंट बताया है कि वो निबंधः नास्ति, उसको निबंध यानी क्या? निश्चित्य बध्नाति इति निबंधो मूलम रसरक्तादि दूषाणाम अभावात गुल्मानां मूलम नास्ति। मतलब निबंध यानी जो कुछ भी आश्रय है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है एक्चुअली, कि मांस शोणित हीनत्वात्, मांस शोणित ऐसा कुछ आश्रय ही निबंधन हो, ऐसा कुछ निश्चित आश्रय ही गुल्म में नहीं है, इसलिए उसमें पाक चिरण होगा या नहीं होगा। और उल्टा निबंध होने की वजह से, मांस शोणित बाहुल्य की वजह से विद्रधि में शीघ्र पाक होगा। अब जो सूत्र स्थान में अभ्यंतर और बाह्य दोषगति बता रहे थे, तब गुल्म का दोनों जगह पर विधान किया गया है कि अभ्यंतर गुल्म और बाह्य गुल्म भी हो सकता है। तो उसके लक्षण क्या होंगे? गुल्मे अंतराश्रये बस्ति कुक्षि रुत् प्लीह वेदनाः अग्नि वर्ण बल भ्रंशो वेगानां च अप्रवर्तनम् अतो विपर्ययो बाह्ये कोष्ठांगेषु तु नातिरुक् वैवर्ण्यम् अवकाशस्य बहिः उन्नतता अधिकम्। अंतराश्रयी गुल्म जो है, अभ्यंतर गुल्म है, उसमें वेदना किस जगह पर होगी? तो बस्ती, कुक्षी, रुद्र और प्लीहा में। और बाह्य गुल्म में क्या होगा? तो कोष्ठांग, जो ये कोष्ठांग है, उसमें अति रुजा नहीं होगी। मतलब थोड़ी हो सकती है, अति रुजा नहीं होगी। कंपेयर टू अभ्यंतर गुल्म कम रुजा होगी। और क्या है? अग्नि, वर्ण और बल का भ्रंश होगा। अग्नि के भ्रंश का कारण मैंने बीच में कहीं तो बताया था कि अग्नि का क्या रोल होता है। और वर्ण और बल ये जो है वो अग्न्याश्रित भाव ही है, तो अग्नि का भ्रंश होने के कारण वर्ण का और बल का भी भ्रंश होगा, वो अभ्यंतर गुल्म में होगा। और बाह्य गुल्म में भ्रंशः न भवति, भ्रंश नहीं होगा, लेकिन कुछ मात्रा में हैम्पर तो जरूर हो सकता है। अवकाशः, अवकाश में वैवर्ण्य होना या नहीं होना, ये डिफ्रेंसिएशन का पॉइंट है। तो अवकाश किसे कहेंगे? तो अवकाश यानी गुल्म प्रदेश, जहां पर गुल्म उत्पन्न हुआ है, उस जगह पर ऊपर से हमें वैवर्ण्य नहीं दिखाई देगा अभ्यंतर गुल्म में, और बाह्य गुल्म में वैवर्ण्य दिखाई देगा। उन्नतता जो है, वृद्धि, जो ऊपर उभर गया हुआ ऐसा जो पोर्शन है, वो बहिः अधिकम नास्ति अभ्यंतर गुल्म में, और बाह्य गुल्म में बहिः अधिकम अस्ति। बाह्य ही ज्यादा, उसका उभरना जो होता है वो बाह्य की तरफ ज्यादा होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बाह्य गुल्म यानी शाखा में कहीं पर हाथ या पैर में उत्पन्न हो गया, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने संप्राप्ति देख ली तो वहां पर कुछ विकल्प नहीं था, एक ही स्थान संश्रय की जगह बताई थी, महास्रोतस में अनुशायी दोष, यानी जो कुछ भी होता है महास्रोतस में ही होता है, लेकिन महास्रोतस में स्थान संश्रय करने के बाद वो जो गुल्म है उसके वर्धन की दिशा क्या है, अभ्यंतर है या बाह्य है, सिर्फ उसी वजह से उसे अभ्यंतर या बाह्य गुल्म कहा जाता है। लिम्स में, शाखा में, या हम शाखा बोलते वक्त हम लिम्स इमेजिन करते हैं, तो लिम्स में कहीं गुल्म नहीं उत्पन्न होगा, उसका एक ही स्थान संश्रय बताया है, वो महास्रोतस है, तो इसलिए महास्रोतस में ही ये सब संप्राप्ति हो जाएगी। इति गुल्म निदानम, यहाँ पर गुल्म का चल निदान समाप्त होता है। और उसके बाद में अधिकरण वशात 2-3 कंडीशन और बताए हैं। आनाह, पहला है आनाह। स आटोपम अत्युग्र रुजम आत्मानम उदरे भृशम ऊर्ध्वाधो वातरोधेन तम आनाहम प्रचक्षते। ये कंडीशन कॉमन है, ऊर्ध्वाधः वातरोध है, जो गुल्म में भी है, तो इस वजह से ये आनाह का निर्देश यहाँ पर किया है। उसकी वजह से क्या लक्षण उत्पन्न होंगे? तो उदर में आटोप, गुड़गुड़ायन उत्पन्न होगा, सुनाई देगा। अत्युग्र रुजा, अति उग्र वेदना उत्पन्न होगी। और भृश आत्मान, थोड़ा सा आत्मान ऐसा नहीं है, आत्मान है ना फूल जाना, तो भृश आत्मान उत्पन्न होता है।
हम जब केस पेपर पे लिखते हैं तब हम आत्मा न आटोप आनाह ये शब्द कैसे भी यूज़ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हमें आनाह लिखना है तो उसमें आटोप, भृशा, आत्मान, अत्युग्र रुजा ये सब होने चाहिए तभी हम आनाह लिखेंगे। नहीं तो अगर सिर्फ फूल गया है पेट ऐसा रुग्ण बता रहा है तो उसे हम आत्मान कहेंगे, आनाह नहीं। और ये जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी हमारे ग्रंथकार ने बताई है, वो अगर हमने ठीक से पढ़ ली और वैसे ही केस पेपर पर लिखना शुरू कर दिया, तो हमारी चिकित्सा में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आ जाते हैं। और एक कंडीशन बताई है अष्ठिला या प्रत्यष्ठिला, अष्ठिला और प्रत्यष्ठिला। अष्ठिला यानी अ, अठड़ी जो बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो इसका स्वरूप अष्ठिला की तरह होने के कारण उसे अष्ठिला ऐसा नामाभिधान किया है। घनः अष्ठीलोपमो ग्रन्थिः अष्ठीला ऊर्ध्वं समुन्नतः आनाहलिङ्गः तिर्यक् तु प्रत्यष्ठिला तदाकृतिः। तो अष्ठीला जो है वो भी ग्रंथि रूप ही है, वो भी घन और अष्ठीलोपम होती है। ग्रंथि और अष्ठीला के जैसे घन उसका आकार भी वैसा होगा और उसका स्पर्श भी उतना गाढ़ा होगा। अनाह लिंग युक्त जो पहले सूत्र में अनाह बताया है, उसके सभी लक्षण से युक्त यानी क्या तो उदर में आटोप होगा, अत्युग्र ऊर्जा होगी, वृषात्मान होगा। यानी क्या तो अष्ठिला ये जो यहाँ पर ग्रंथकार को अपेक्षित है, वो कोष्ठ स्थित अष्ठिला की जैसी एक कुछ ग्रंथि अपेक्षित है, कोष्ठ में स्थित। और ऊर्ध्वम समुन्नता उसका जो उन्नतत्व होगा वो ऊर्ध्व ज्यादा होगा। वैसे ही लक्षणों वाले लेकिन तिर्यक समुन्नत अगर होगा तो वो प्रत्यष्ठिला कही जाएगी। तूनी प्रतूनी पक्वाशयाद उदोपस्थम वायु तीव्र रुजप प्रयान तूनी प्रतूनी तो भवेत् सह एव अतः विपर्यये। तूनी यानी पक्वाशय से लेकर गुदोपस्थ तक अगर वायु तीव्र रुजा से गमन करता है, तीव्र रुजा युक्त ऐसा गमन करता है, पक्वाशय से लेकर गुद और उपस्थ तक अगर वेदना ट्रैवल हो रही है तीव्र रुजा युक्त तो उसे हम तूनी कहेंगे। और अगर गुद और उपस्थ से लेकर पक्वाशय तक तीव्र रुजा युक्त वायु का गमन हो रहा है तो उसे हम प्रतूनी कहेंगे। अब ये सब होने के बाद आसन्न गुल्म के लक्षण ग्रंथकार ने बताए हैं। उद्गार बाहुल्य पुरीशबंध तृप्ति अक्षमत्व आंत्रविकूजनानि आटोपम आत्मानम अपक्ति शक्तिम आसन्न गुल्मस्य वदंति चिन्हम। आसन्न गुल्म यानी अब जल्दी होने वाला है, इसके बाद में होने वाला है, ऐसा मतलब पूर्व रूप है। क्या क्या है तो सरलता से समझ में आने वाले सब लक्षण पूर्व रूप में आते हैं। जो हमने अभी तक संप्राप्ति जो पढ़ी है तो उसमें ये उसके बाद ये समझना बहुत ही आसान है। उद्गार बाहुल्य होगा, पुरुष बंध होगा, क्योंकि यहाँ पर वायु का अवरोध है और वो कोष्ठ स्थित है तो पुरुष का बंध, बंध यानी पूरी अप्रवृत्ति ऐसा नहीं होगा, ये पूर्व रूप कह रहे हैं। अभी से पूरा बंद होगा ऐसा नहीं है, लेकिन कृष्ण से मतलब पुरुष का प्रवर्तन सृष्टत्व से नहीं होगा, उसे कुछ कष्ट होगा, सब प्रवाहन वेग प्रवर्तन करना पड़ेगा, ऐसा अर्थ हम ले सकते हैं। तृप्ति अक्षमत्व, तृप्त होने तक अन्न सेवन करना इसकी वो क्षमता नहीं रखता है। आंत्र में विकूजन होता है और आटोप, आंत्र विकूजन यानी स्पेसिफिक कूजन ध्वनि आंत्र में उत्पन्न होना और फिर आटोप का भी निर्देश किया है। तो इसमें क्या अलग बात है, आटोप में भी वैसे ही गुड़गुड़ायन या कुछ ध्वनि ही उत्पन्न होता है। तो अगर आपने मधुकोश देख लिया तो उसमें मधुकोश ने ऐसा कहा है कि आटोप यानी रुजापूर्वक शोभ। यहाँ पर जो आटोप है उसका अर्थ हमें रुजापूर्वक शोभ उदर में उत्पन्न होना ऐसा लेना है। आत्मान अपक्ति शक्ति, पचन की क्षमता नहीं होना या कम होना ऐसा अर्थ हम ले सकते हैं। तो एक बात यहाँ पर आपके ध्यान में आ गई होगी शायद कि अभ्यंतर बाह्य गुल्म के बाद इति गुल्म निदानम ऐसा करके ग्रंथकार ने गुल्म का निदान समाप्त किया था और उसके बाद में अभी 2-3 कंडीशंस बताने के बाद आसन्न गुल्म के लक्षण कह रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वाग्भट में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं पर भी उसने निदान पंचक का क्रम भी नहीं इधर उधर किया है और यहाँ पर इति गुल्म निदान ऐसा सूत्र कह के उसके बाद में
3-4 सूत्रों के बाद पूर्व रूप कह रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो एक ये कारण हो सकता है कि ये जो है वो एक कंडीशन है। मतलब ये गुल्म के पूर्व रूप का भी निर्देश करती है, लेकिन ये सेपरेट एक कंडीशन है कि जिस अवस्था में रुग्ण हमारे पास आते हैं और आप में से जो कुछ जो प्रैक्टिशनर है या स्टूडेंट भी जो वैद्यों के यहाँ रुग्ण देखने के लिए जाते हैं, उन्होंने ये देखा होगा कि इसमें से कई लक्षण लेके कितने दिनों तक रुग्ण सर्वाइव होते हैं और उसमें अगर आगे कुछ हेतु सेवन नहीं हुआ, तो इसी अवस्था में रहते हैं। ऐसा भी कई बार हमें देखने को मिलता है प्रैक्टिकली। तो ये हो सकता है कि ये एक अवस्था है। अ, आसन्न गुल्म कहा है तो ये पुनरूप है, उसमें कुछ डाउट नहीं है, ये गुल्म के पुनरूप ही है। लेकिन ये सिर्फ़ गुल्म के पुनरूप है ऐसा नहीं है। इसके बाद में हो सकता है कि उसमें अगर अम ऐसे कुछ हेतु सेवन कर लिए कि जिसमें अग्नि की तुष्टि या अग्नि का मांद्य, अग्नि की तुष्टि ज़्यादा होने वाली है, ऐसे कुछ हेतु अगर उसने सेवन कर लिए, तो इसके बाद में जो व्याधि ग्रंथकार ने बताया है अष्टांगहृदय में, उदर निदान, वो भी हो सकता है। और अगर उसने वातक के हेतु ही ज़्यादा सेवन कर लिए, वात प्रकोप के ही, तो उसमें गुल्म भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। ऐसा भी हम कह सकते हैं। ये ऐसा कुछ टीकाकार ने कहीं पर नहीं लिखा है, लेकिन ये क्रम इसने चेंज कर दिया है इसलिए ऐसी आशंका होती है कि ऐसा हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन ये जो ये सभी जो लक्षण हैं, वो तो हमें कई बार देखने के लिए मिलते हैं कि कितने भी व्याधियों में ये लक्षण लेकर हमें पेशेंट हमारे पास आता है, ऐसा होता है। तो हम कैसे व्यवच्छेद करेंगे और व्यवच्छेद के लिए क्या-क्या, क्या-क्या हो सकता है? मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं, उससे भी ज़्यादा कई हो सकते हैं। मैंने सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पर। एक तो पहला गुल्म है, दूसरा है उदर। उदर में भी अगर आपने देख लिया कि सौहित्यम न सहते, क्षुन्नाश, ऐसे उदर व्याधि के पूर्व रूप भी बताए हैं। तो जैसा मैंने कहा कि उसके बाद में अगर अग्निदुष्टि के हेतु ज़्यादा सेवन कर लिए और वातदुष्टि के तो है ही, हो ही रहे हैं, तो उसमें उदर होने की भी संभावना हो सकती है। या फिर उदावर्त है, जिसमें आत्मान या उदावर्त के उपद्रव में साक्षात गुल्म और उदर का निर्देश ग्रंथकार ने किया है। तो उसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये सभी का देखने के बाद गुल्म से विवच्छेद कैसे करेंगे ये देखते हैं। अभी साम्य क्या है जिससे हम कन्फ्यूज़ हो सकते हैं ये देखते हैं पहले। अर्श में भी अगर आपने देख लिया तो आंत्रपूजन, आटोप, उद्गारपूरिता या मंदवन्निता ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। आमाशयगतवात में ऐसे ही कुछ लक्षण होते हैं। अगर गुल्म का स्थानसंशय ऊर्ध्व भाग में आमाशय में है, तो उससे जो कुछ लक्षण उत्पन्न होंगे, वैसे ही कुछ लक्षण गुल्म में भी आमाशयगतवात में भी उत्पन्न हो सकते हैं या पक्वाशयगतवात में भी अगर पक्वाशय स्थित गुल्म है, तो उसके लक्षण जो है पुरीषबंधादि वो उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसमें व्यवच्छेद हम कैसे करेंगे? तो एक आसान बात है, जब पूर्व रूपावस्था में है, तो हम इसमें से किसी का विनिश्चय नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे पूर्व रूप ऐसे हैं कि जो अम, कॉमन है। तो उसके बाद में जैसे मैंने बताया हेतु सेवन कौन-सा कंटिन्यू होता है, उसके हिसाब से संप्राप्ति का ट्रैक चेंज भी हो सकता है। तो हमें उसी ट्रैक पर जाना होगा या इसी ट्रैक पे ऐसा पहले ही पूर्व रूपावस्था में नहीं कह सकते, वो हमें देखते रहना पड़ेगा। और अगर व्यक्तावस्था में रुग्ण हमारे पास आता है, तो गुल्म में शूलपूर्वक उत्प्लुत ग्रंथि रूप और स्पर्शोपलभ्य ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखना यानी फ़ील होना, स्पर्श से उपलब्धि होना, ये एक मेजर लक्षण है, जिससे हम बाकी सभी लक्षण होते हुए भी गुल्म का व्यवच्छेद कर सकते हैं। तो ऐसे और भी कई व्याधि होंगे, तो आप उसके ऊपर विचार ज़रूर कर लेना। मैंने उदाहरणवशात कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिए थे। इति श्रीवैद्यपति सिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायां तृतीये निदानस्थाने विद्रधिवृत्तिगुल्मनिदानं नाम 11वाध्यायः। तो यहाँ पर हमारा गुल्म का निदान विद्रधिवृत्ति निदान में से गुल्म का जो निदान है वो समाप्त होता है।
अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछने हैं तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। धन्यवाद। ये सब पहले वाले में है। मूत्र में रुक्षता कैसे समझे? हाँ, ये मुझे भी प्रश्न है। मूत्र में रुक्ष समझना ये मतलब मैंने इतना मूत्र परीक्षण नहीं किया है, लेकिन हमें वो पता तो होना चाहिए कि ऐसा कुछ देखना है, उसके बाद में हम देख सकते हैं, इसलिए मैंने वो लिखा है। लेकिन मेरा खुद का रुग्ण मतलब मूत्र के परीक्षण का कुछ अनुभव नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकूंगी। सॉरी। हाउ टू डिफरेंशिएट द रुक्षता, खरत्व, काठिन्य इन वातज गुल्म? इज देयर एनी क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, क्राइटेरिया मतलब रुक्ष, खर, परुष ये जो है वो एक के बाद एक आने वाले मतलब रुक्ष के बाद की कंडीशन है कि खर होना, खर के बाद पारुष्य होना, तो ये ग्रेड्स है सिर्फ। तो आप ये हमें अगर आप गुल्म के अवस्था में पूछ रहे हैं तो वातज गुल्म में जो काठिन्य आता है वो जैसे कि मैंने बताया है वो कफ के जैसा कठिन नहीं होगा, वो सिर्फ अपसुप उद्बुद ऐसा ही होगा। मीन्स जो बलून होता है हमारा, उससे अगर हमने स्पर्श किया तो वो कैसा स्पर्श होगा, उतना ही स्पर्श हमें वातज गुल्म में स्पर्श का उतना ही अनुभव होगा। और रुक्ष और खर जो है वो स्वरूप का भाग है, वो हमें दर्शन परीक्षा से नहीं दिखने वाले। और सार्वदेहिक जो त्वगादि में रुक्षत्व है वो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली खरत्व उत्पन्न हो गया, पहले रुक्षत्व उत्पन्न होगा और उसके बाद में ज्यादा रुक्ष यानी खरत्व उत्पन्न होगा। और काठिन्य जो है वो गुल्म के अधिकरण में बताया है, तो काठिन्य का जैसे मैंने बताया वो कफज गुल्म के जितना कठिन नहीं होगा। और अगर आप स्पर्श करके देखेंगे तो वो बलून को अगर आपने ऊपर से स्पर्श किया तो कैसा लगेगा, वैसा ही स्पर्श उतना ही काठिन्य वातज गुल्म में होगा, सिर्फ एक पिंडित रूप होगा। फॉलिक्युलर सिस्ट इन ओव्हरी ला रक्तज गुल्म म्हणू शकतो का की विद्रवी? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि किसी मॉडर्न का डायग्नोसिस या किसी अन्य पैथी का डायग्नोसिस लेके उसका ट्रांसलेशन करना ये अपेक्षित नहीं है। ऐसा करने से गुल्म का निदान नहीं होता है, वो जो कुछ सिस्ट या कुछ अन्य निदान है उसका ट्रांसलेशन हो जाता है। निदान पंचक से गुल्म का निदान करना। और अगर फॉलिकुलर सिस्ट या जो कुछ भी है किसी जगह पर सिस्ट है और उसके लक्षण अगर गुल्म के जैसे कुछ दिखाई दे रहे हैं तो हम उसे गुल्म कहेंगे, नहीं दिखाई दे रहे तो नहीं कहेंगे। और अगर आप ये सिस्ट बता रही हो तो हमारे ग्रंथकार जो बता रहे हैं गुल्म, तो वो स्पर्शोपलब्ध है। जो फॉलिकुलर सिस्ट है वो हमें कभी भी स्पर्शोपलब्ध नहीं हो सकता। और अगर हो भी गया तो इस स्थान पर अगर ऐसा कुछ ग्रंथि रूप उत्पन्न हो गया तो हम उसे ग्रंथि या गुल्म जो कुछ भी लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं वो कहेंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो फॉलिकुलर सिस्ट है इसलिए हम उसे गुल्म कहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गुल्म भी नहीं और विदरदी भी नहीं, जैसे आपने पूछा है, गुल्म भी नहीं कहेंगे और विदरदी भी नहीं कहेंगे उसे, अगर कुछ गुल्म और विदरदी के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे तो। और अगर आपको रुग्ण को ज्यादा कुछ लक्षण नहीं है लेकिन वो रिपोर्ट लेके आपके पास आ गई है और उसमें कुछ आपको ट्रीटमेंट देनी है तो सिस्ट का विचार हम ग्रंथि
कर सकते हैं, करना ही है तो, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करना ही है तो ग्रंथि कर सकते हैं, लेकिन गुल्म या विद्रधि तो नहीं हो सकता। आभ्यंतर गुल्म, स्पर्श गुल्म कसा? हाँ, आभ्यंतर गुल्म यानी वो महास्रोतस में उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वो वही उन्नतत्व अधिक है या न्यून है, इतना ही उसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन है। वो स्पर्शोपलभ्य नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हम, वो स्पर्शोपलभ्य होगा। परीक्षण करके, मतलब उदर परीक्षण या उरक परीक्षण करके वो फील कर सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो स्पर्शगम्य नहीं होगा? अगर कफ की वजह से वगैरह है तो वो अवगाढ़ होगा, वो ज्यादा मतलब जब हम उदर परीक्षण कर रहे हैं तो इजीली हमें पाल्पेट नहीं होगा वो, उसके लिए हमें थोड़ा सा पीड़न शायद करना पड़ेगा, लेकिन वो स्पर्शोपगम्य होगा। और अगर आपकी शंका अभ्यंतर और बाह्य विद्रधि की कंपैरिजन में है, तो कंपेयर टू बाह्य विद्रधि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अभ्यंतर विद्रधि का स्पर्श से उपलब्धि होना, लेकिन उपलब्धि नहीं होगी स्पर्श से, ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज का सेशन समाप्त कर दे। किसी को कोई प्रश्न नहीं है ना अभी? ठीक है, तो हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगले रविवार को ओके, ठीक है। कोई प्रश्न नहीं है शायद, तो हम आज का सेशन समाप्त कर देंगे और अगले रविवार को गुल्म चिकित्सा का अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद मैडम। आज का सेशन समाप्त।